है ना। तो हाँ, ये भजन है। तो इसका क्या नाम है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, है ना। तो बोल रहे हैं शिला जीवे भक्ति। दया कोरी। हाँ, जी हाँ। तो ये भजन इस प्रकार है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्व पार्षद स्वीय। चैतन्य। स्व माता जी, अपना माता जी आप लोग म्यूट कर सकते हैं। स्व पार्षद स्वीय धामा सह अवतारी, है ना। तो है ना। और अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों आए कलयुग में, है ना। उन्होंने क्यों अवतार लिया? जीवों पे दया करने के लिए। कलयुग में जो है लोग, जीवात्मा इस संसार में है, फंसा हुआ है ना। स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। चार तरीके के समस्याओं से, जो कि क्या है? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और तीन तरीके के ताप, यानी कि आ, आदि दैविक, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज। और नहीं, दैविक, हाँ। आदि भौतिक, जो हमको और दूसरे लिविंग एंटिटीज से हमको कष्ट मिलता है। और तीसरा आध्यात्मिक, यानी कि जो हमारे खुद के बॉडी और माइंड से, है ना। तो ये तीन चीजें और चार तीन ये ताप और चार समस्याएं। तो इससे जीवात्मा संसार में, लिविंग एंटिटीज इस संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ आफ्टर लाइफ, और उनको पता ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे फॉल एंड इग्नोरेंट कंडीशनड सोल, जो अज्ञानतावश अपना जीवन जी रहे हैं, अज्ञानता पूर्वक, उनको उन पे दया करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, है ना। और कैसे अवतार लिया? स्व पार्षद स्वीय धामा सह अवतारी, है ना। कैसे लिया? स्व पार्षद मतलब अपने एसोसिएट्स के साथ आया, है ना। और स्वीय धामा, है ना, मतलब अपना धाम भी क्या कहते हैं, साथ में लेके आए, बोट, है ना। और क्या है, कौन कौन है उनके पार्षद, जो हम लोग रोज सुबह चैंटिंग करने से पहले पढ़ते हैं ना। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। ये सब क्या है? ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, और ये कोई छोटे मोटे पर्सनैलिटी नहीं है। जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो क्या है? नित्यानंद प्रभु जो है वो स्वयं बलराम जी हैं, है ना। अद्वैत आचार्य कौन है? वो महाविष्णु और सदाशिव जो है उनके कंबाइंड इनकारनेशन है। गदाधर पंडित राधा रानी है। श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद जी है ना। तो ये है। तो अत्यंत दुर्लभ प्रेमा कोरी बारेदान। तो आप देखिए कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत तरीके के रियलाइजेशन होते हैं ना। कुछ लोग सोचते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही है मतलब हमारा लाइफ अच्छा चलना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी कभार क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत भगवान का कभी कभार पूजा कर लेंगे, दिवाली पे, होली पे, रामनवमी पे, जन्माष्टमी पे, है ना। तो एक ये भी होता है स्पिरिचुअलिटी। आप लोग प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, है ना। और उसके बाद आ, ये हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको समझ आ जाता है कि ये संसारिक सुख जो है, इसमें कुछ ज्यादा खास रखा नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? सेंस कंट्रोल करते हैं, तपस्या करते हैं पहाड़ों पे जाके, है ना। पहाड़ों पे, गुफाओं में, जंगलों में जाके तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। जो आप लोग देखते हैं ना कि अभी महाकुंभ में आए काफी सारे नागा साधु, पूरे शरीर पे लंबा लंबा बाल, पूरे शरीर पे एकदम राख, है ना, वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो ये क्या है? कठोर तपस्या है। तो ये एक स्टेज ऊपर है, संसारिक सुख से ऊपर है ये तपस्या। उसके बाद भी क्या कहते हैं, अ, हाँ तपस्या है। उसके बाद ऐसे बड़े सारे मतलब रियलाइजेशन होते हैं, पर सबसे जो टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है वो क्या है? वो क्या है? भक्ति, भगवान की, भगवान जो है उनकी भक्ति, मतलब प्रेम भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट है, मतलब, है ना। और वो इतना रेयर है, इतना रेयर है कि बहुत गिने चुने लोग जो है संसार में भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। और ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ मतलब अपने मन से, आप देखोगे तो इस चीज को आप लोग देख भी सकते हो। आप अपना घुमा के अगर नजर देखो अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, बहुत कम लोग आपको दिखेंगे जो भगवान की भक्ति करते हैं ना। बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं। तो इसी वजह से बताया गया है कि क्या है, अत्यंत दुर्लभ है ये,
अत्यंत दुर्लभ प्रेम भगवान का जो है ना। कोरी बारे दान मतलब उसको दान करने आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण, मतलब भक्तों को शरणागति सिखाते हैं वो, कि कैसे भगवान के प्रति सरेंडर किया जा सकता है ना। तो अब भगवान के प्रति कैसे सरेंडर होता है ना। तो देखिए, बता रहे हैं 6 चीजें, 6 स्टेप में बता रहे हैं कि भगवान के प्रति कैसे सरेंडर होता है। क्या बोल रहे हैं? दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरन, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरन अवश्य रक्षीबे कृष्णा विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र करिएरा स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्ज अंगीकार, षडंगा शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले देन, मतलब आप लोग नोट कर सकते हैं 6 लक्षण है। जब ये शरणागति के 6 लक्षण है ना, और जब ये कोई 6 तरीके, 6 लक्षण जिसके अंदर होते हैं सिम्टम, वही व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, उसी का भगवान, उसी भक्त का प्रार्थना सुनते हैं, है ना। तो पहला क्या है? दैन्यता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, है ना, अपने आप को दैन्य मानना। जो हम लोग सुबह सुबह शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न, अमानि ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, दैन्य। फिर क्या है? आत्मनिवेदना, आत्मनिवेदना मतलब अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना, है ना। आत्मनिवेदना। फिर क्या है? गोप्तृत्व वरण, गोप्तृत्व वरण मतलब क्या होता है? गोप्तृत्व वरण मतलब होता है कि भगवान को एकमात्र अपना मेंटेनर समझना, कि भगवान हमारे असली पालन करता है। भले ही हम इस संसार में डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने स्पाउस पे, अपने बच्चों पे, बहुत सारे लोगों पे हम डिपेंडेंट हैं, पर एक्चुअल में कौन है हमारे एक्चुअल में मेंटेनर, ये समझना कि हमारे असली मेंटेनर जो है कौन है? भगवान, है ना। तो ये है गोप्तृत्व वरण का मतलब। और चौथा क्या है? अवश्य रक्षीबे कृष्णा विश्वास पालन, मतलब अवश्य रक्षीबे कृष्णा मतलब ये विश्वास होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, बाहर से कहने के लिए नहीं, अंदर से विश्वास होना चाहिए कि कितना भी कठिन परिस्थिति हो, अवश्य रक्षीबे कृष्णा, भगवान हर कंडीशन में मेरा प्रोटेक्शन करेंगे, है ना, ये भगवान। ये चौथा चीज है। पांचवा क्या है? भक्ति अनुकूल मात्रा करियर अस्वीकार, मतलब जो भी चीजें भक्ति करने के लिए फेवरेबल है उनको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्ज्य अंगीकार, जो भी चीजें हमारे भक्ति के मार्ग में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, बाधा क्रिएट कर रही है, उसको क्या करना है? उसको रिजेक्ट कर देना है। अगर कोई ऐसे पर्सन का आपको, आप एसोसिएशन ले रहे हो जो आपको लग रहा है कि जो आपको भगवान का स्मरण नहीं कराता है, या आपको मना करता है भगवान की भक्ति करने के लिए, या कोई भी चीज है मतलब, है ना, या आपको रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ने के लिए बोलता है, तो तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए ऐसे पर्सन का। क्या कहते हैं? तुरंत उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, है ना। श्रील रूप गोस्वामी भी बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या, कि जन संगत से जो है वो भक्ति के लिए गड़बड़ हो सकता है। नॉर्मल लोगों का एसोसिएशन लेना इस संसार में, इट कैन बी ए डिजास्टर फॉर भक्ति। तो ये 6 चीजें हो गई क्या? सबसे पहला ह्यूमिलिटी, दूसरा अपने डेडिकेशन ऑफ सेल्फ, अपने को भगवान की सेवा में लगाना, तीसरा गोप्तृत्व वरण मतलब कि भगवान को अपना पालन करता समझना, कि माई टॉप मोस्ट मेंटेनर, माई टॉप मोस्ट मास्टर इज कृष्णा। चौथा, कि भगवान हर खराब सिचुएशन में मेरी रक्षा जरूर करेंगे, हाँ, अवश्य रक्षीबे कृष्णा। पांचवा, जो चीजें भक्ति के लिए फेवरेबल हैं उनको एक्सेप्ट करना, जो चीजें भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है या ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं उनको रिजेक्ट करना। ये 6 चीजें, षड अंगा शरणागति होई बेजहां, ये 6 तरीके से, जब 6 चीजें जब किसी के अंदर होती है, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो श्री नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण, नंद नंद बाबा के पुत्र, वो तब उस भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमारा प्रेयर क्यों नहीं सुन रहे, प्रेयर क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि हमको भगवान पे सरेंडर है ही नहीं, इस वजह से भगवान हमारा प्रेयर नहीं सुन रहे। जहां पे ये 6 सिम्टम होंगे सरेंडर के, दैन्य आत्मनिवेदन मतलब ह्यूमिलिटी, भगवान की सेवा करना, भगवान को अपना मेंटेनर समझना, भगवान हमारी हर सिचुएशन में हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, इस पे फेथ होना, सिर्फ कहना नहीं, फेथ होना। अब भक्ति के लिए जो चीजें फेवरेबल है उनको एक्सेप्ट करना, और भक्ति के लिए जो चीज फेवरेबल नहीं है उनको रिजेक्ट करना। जहां पे ये 6 चीजें होंगी, उन्हीं वहां पे भगवान
ताहार प्रार्थना, उसका भगवान प्रार्थना सुनेंगे। अगर ये छह चीजें नहीं होंगी तो भगवान प्रार्थना नहीं सुनेंगे। रूप सनातन पदे दंते त्रिनकोरी, भक्ति विनोद पदे दुहु पद धोरी, कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम, सिखाए शरणागति कोरो है उत्तम। तो श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी, सॉरी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण में अपने दांतों में क्या कहते हैं, तृण लेके, है ना, अपने दांतों में और इनके चरणों में श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं, कांदिया कांदिया, मतलब चिल्ला चिल्ला के, रो रो के बोल रहे हैं कि आमी तो अधम, मैं बहुत फॉलन हूँ, मुझसे ज्यादा पतित इस संसार में कोई है ही नहीं। दुनिया का सारा जो क्या कहते हैं वो मतलब पाप प्रवृत्ति है वो सब मेरे अंदर है, सबसे सिंफुल पर्सन इस संसार का मैं हूँ। कौन बोल रहा है आपको? शिला भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के पायनियर हैं। शिला भक्ति सिद्धांत, हमारे जो शिला प्रभुपाद हैं उनके गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता थे ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर। और इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया है कृष्ण भावनामृत का संसार में, है ना। और साथ ही साथ भौतिक स्तर पे, मेटेरियलिस्टिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा वो थे, मतलब क्या कहते हैं, बहुत बड़े वो थे, क्या बोलते हैं इनको, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, है ना। और किन्हीं का लगता है ऑन है, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और ब्रिटिशर्स इनके कार्य से इतना खुश थे कि इनके घर तक ट्रेन चला दिया गया था, समझ रहे हो आप लोग, इनके घर तक रेलवे लाइन बिछा दिया गया था। तो तो ये चीज है ना। तो ये है, तो है ना। प्रभु जी, हमने कहीं पढ़ा है कि सेवन गोस्वामी कहे जाते हैं, सातवें गोस्वामी इनको कहते हैं, जी भक्ति जी विनोद ठाकुर जी को। जी 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 प्रभु जी। तो ये है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भक्तों के, मतलब आप शिला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के चरणों में कि ना, मैं सबसे बड़ा अधम हूँ, मुझे आप कृपया करके श्री शरणागति सिखा के मुझे उत्तम पुरुष बना दीजिए, सिखाए शरणागति करो है उत्तम। तो अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं। तो आप लोग म्यूट करके गाइएगा, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, म्यूट कर लीजिए आप लोग, जीवे दया कोरी। सेवा प्रसाद। माता जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, जीवे दया कोरी, स्वप्रसाद सिया धाम सहावतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी बारे धाम, सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण, दैन आत्मनिवेदना गोप्रीत्वे वराना, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना, भक्ति अनुकूल मात्रा करिएरा स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जा अंगीकार, षडंग शरणागति होइबे जहाँ, कहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, रूप सनातन पदे दंते त्रिनकोरी, भक्ति विनोदा पदे दुहु पद धोरी, कांदिया कांदिया बोले আমি তো আধাম, सिखाए शरणागति
कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी स्वप्रसाद स्वीया धाम सह अवतारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। प्रभात की जय। तो हम लोग वो पढ़ लेते हैं, है ना, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो थैंक यू आप सब लोग आए क्लास में, है ना। तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर जिनके लिए पॉसिबल हो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, और अगर कहीं पे जरूरी में एंगेज हैं तो कोई बात नहीं, है ना। तो हम लोग छोटा सा ही है, मैं थोड़ा सा ही ऐसे पढ़ के आया हूँ आज फिर लास्ट बार की तरह। तो मैं आपको आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करता हूँ, है ना। तो आज प्रभु जी नहीं है तो मैं थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा आपको भागवतम का आपका क्लास था तो आप लोग को ऐसे गीता पढ़ना पड़ रहा है ना। पर मैं उससे जस्टिस नहीं कर पाता, तो इस वजह से मैं बोला कि ना उसको छोड़ के इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। वैसे तो मतलब एक तरीके से रिवीजन क्लास ही है। आप में से कितने डिवोटी हैं यहाँ पे जो एक बार पूरा गीता पढ़ चुके हैं, मतलब 18 चैप्टर्स? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार पूरा गीता। ठीक है काफी सारे डिवोटी हैं। ठीक है ठीक है, आप लोग हैंड लोग कर सकते हैं। बाकी सबने भी थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा गीता, मतलब कभी कभी, मतलब कुछ कुछ चैप्टर या मेन मेन चीजें श्लोक सुने होंगे, है ना। तो हम लोग आज एक मैंने जो पढ़ा कहीं पे लेक्चर देखा, तो लास्ट बार की तरह मैं फिर लेक्चर सुन के ही आया हूँ, है ना। तो जो मैंने लेक्चर में से एक चीज बड़ा अच्छा मुझको लगा कि कैसे भगवत गीता जो है हमारा हेल्थ इंप्रूव कर सकता है ना। तो हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। मतलब बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खुल गए हैं ना जो हेल्थ के लिए मतलब प्रमोट करते हैं ना, फिटनेस को और सब चीज़ों को। तो मतलब बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं, बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है लाइफ में खुश रहने का कि अगर वो हेल्थी होते हैं, है ना। तो भगवत गीता कैसे हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो आज हम लोग इस चीज पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, है ना। तो आप देखो, तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का कोई बता सकते हैं हेल्थ को हिंदी में क्या बोला जाता है?
स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। जी स्वास्थ्य। थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। तो हेल्थ को स्वास्थ्य। जी जी माता जी, है ना। तो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। हेल्थ को हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य, है ना। तो स्वास्थ्य जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। क्या? स्व और स्थित, स्थिता, है ना। दो शब्दों से बना हुआ है, स्व और स्थित। तो स्व मतलब क्या होता है? स्व मतलब होता है सेल्फ, है ना, स्वयं, है ना। और स्थित मतलब होता है, स्थित मतलब सिचुएटेड, है ना। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सिचुएटेड रहना, ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब ओरिजिनली, हेल्थ का मतलब बहुत सारे लोग संसार में हेल्थ के नाम पे काफी कुछ करते हैं, है ना। और उस चीज को, ऐसा नहीं कि उस चीज को नकारा जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस को कम बतलाया जा रहा है कि नहीं, अगर कोई को योगा करना अच्छा लगता है तो योगा नहीं करना चाहिए हमको, है ना। ये मैसेज नहीं है। मैं खुद भी योगा करता हूँ। कोई जिम जाते हैं, कोई वॉक पे जाते हैं, कोई ट्रेकिंग करते हैं, कुछ भी है, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है। पर ओरिजिनली स्वास्थ्य का मतलब, जो हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, स्व प्लस स्था, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सिचुएटेड होना, है ना। तो जब कोई व्यक्ति अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सिचुएटेड होता है, तब एक्चुअली बोला जा सकता है कि वो हेल्थी है ना। और ये काम जो है संसार में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है। ये सिर्फ काम, क्या कहते हैं, वैदिक शास्त्रों के माध्यम से, खासकर भगवत गीता के माध्यम से हो सकता है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है इसका, कैसे भगवत गीता हमारा स्वास्थ्य इंप्रूव कर सकती है ना, हमारा हेल्थ इंप्रूव कर सकती है। तो आप देखो कि भगवत गीता का जो चैप्टर 1 है, उसमें चैप्टर 1 के श्लोक संख्या 28 से लेके 30 तक अर्जुन को क्या हो रहा है? अर्जुन को ब्रेक डाउन हो रहा है ना। मतलब अर्जुन जो है बहुत ज्यादा परेशान है, और उनका बॉडी, मतलब उनका बॉडीली सिम्टम्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। जब अर्जुन बैटल फील्ड में देखे सामने ऑपोजिट आर्मी में, अपने ऑपोजिट बैटल ऑपोजिट आर्मी में देखे कि ये तो मेरे फैमिली है ना। क्या कहते हैं? तो अर्जुन क्या बोलते हैं? दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्णन कृष्णा युयुत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मतलब दृष्ट्वे मम स्वजनम मतलब, दृष्टवा मतलब देखना, और स्वजनम मतलब मेरे लोग, मेरे लोगों को देख के कृष्णा मुझे क्या हो रहा है? सीदंति मम गात्राणि, मेरे जो लिम्स है ना, वो क्या कहते हैं, मतलब शिवर कर रहे हैं, है ना। मतलब मेरे बॉडी पार्ट्स जो हैं कांप रहे हैं। मतलब सिचुएशन देख रहे हो कितना खराब हो गया है कि मेरे बॉडी पार्ट्स कांप रहे हैं। दृष्टिवम सृजनम, हाँ, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। मुखम च परिशुष्यति मतलब कि मेरा जो माउथ है, मेरा माउथ ड्राई हो रहा है, मतलब मेरा मुंह सूख रहा है ना। जब इंसान की तबीयत मतलब बहुत खराब होती है कंडीशन, तभी ऐसा उसके अंदर सिम्टम आता है। और फिर आगे क्या बोलते हैं? वेप तुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, पूरे बॉडी में कंपन हो रहा है। रोम हर्षस्य मतलब एक एक मेरा बॉडी जो है, रोआ रोंगटा जो एकदम खड़ा हो गया है ना। रोम हर्षस्य जायते गांडीवम समश्रते हस्ताक त्वक चैव परिधायते। मतलब ये जो गांडीव है, मतलब इतना खराब सिम्टम हो गया कि जो गांडीव है, जो अर्जुन ने प्रण लिया था कि अगर कोई भी मेरे हाथ से मेरा गांडीव छुड़ा देगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, वो गांडीव उनके हाथ से छूटा जा रहा है। गांडीवम समश्रते हस्ताक मतलब इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने ही गांडीव को होल्ड कर पाए, है ना, छूट रहा है। त्वक चैवा परिदायत है, मेरी पूरा शरीर बर्न हो रहा है, मेरा पूरा शरीर बर्न हो रहा है। तो आप सोचो कि अर्जुन का कंडीशन कितना खराब है, मतलब बॉडली सिम्टम है, बॉडली सिम्टम। और यही जब भगवान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे देते हैं, तो 18.73 श्रीमद भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 73, उसमें अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युत स्थितो अस्मिन गता संदेह करिष्य वचनम तवा। स्थितो अस्मिन मतलब, अभी स्वास्थ्य के बारे में हमने बात किया था ना। स्थितो अस्मिन मतलब कि अब मैं राइटली सिचुएटेड हूँ। दिखाता हूं मैं आपको ये वर्ष। अर्जुन बोल रहे हैं कि अभी तक अर्जुन का इतना सारा बॉडली सिम्टम्स डिस्क्राइब किया गया है, इतना खतरनाक। मैं आपको ये वाला श्लोक भी दिखा देता हूँ कि अर्जुन का बॉडली सिम्टम डिस्क्राइब किया कि बहुत खराब कंडीशन है अर्जुन का, है ना। आप देखो तो अर्जुन का कंडीशन बहुत ज्यादा, ये देखिए 28 है ना, कि माई सीइंग माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिफोर मी आई फील द लिम्स ऑफ माई बॉडी क्विवरिंग एंड माई माउथ ड्राइंग अप, मेरा मुंह सूख रहा है। My body is trembling, my hair is standing on end, and Kandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. मेरा स्किन जो है जल रहा है,
है ना। आई एम अनेबल टू स्टैंड हेयर लॉन्गर, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बिल्कुल इतना खराब सिचुएशन है। जब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का पूरा ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दिया, तो चैप्टर 18 में वर्स नंबर 73 में अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ये नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मतलब मेरा जो है इल्यूजन जो है, इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, है ना। स्मृति लब्धा, आई हैव रीगेन्ड माई मेमोरी, है ना। त्वत्प्रसादान में अच्युत, ये कैसे हुआ है, त्वत्प्रसादान मतलब हो अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, ये आपके कृपा से, आपकी मर्सी से हुआ है, मेरा इल्यूजन कैसे दूर हुआ है, भगवान की मर्सी से। और क्या बोल रहे हैं, स्थितो अस्मिन कथा संदेह, स्थितो, स्थितो मतलब सिचुएटेड, अब मैं राइटली सिचुएटेड हूँ, है ना। और यही स्वास्थ्य का एक्चुअल में मतलब होता है ना। यही स्वास्थ्य का एक्चुअल में मतलब होता है कि हम अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में राइटली सिचुएटेड हों तो, है ना। तो अब ये हो गया पहला सेक्शन जो हमको पढ़ना था, है ना। अब उसके बाद होता क्या है कि हम अपनी राइट पोजीशन में सिचुएटेड नहीं होते हैं, है ना। हमारा हेल्थ जनरली बिगड़ता किस चीज से है, मोस्टली हेल्थ बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, स्ट्रेस होता है ना। और स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जनरली कई प्रकार के होते हैं, पर जो दो मेन स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस होता है जो वर्कलोड का स्ट्रेस होता है, कि जरूरत से ज्यादा कार्य है, मतलब कार्य तो हो जाएगा पर बहुत कार्य है, ये भी करना है, वो भी करना है ना। बेटी का शादी करना है ना, वो क्या कहते हैं, जमीन का डिस्प्यूट चल रहा है, वो केस भी देखना है ना। फिर क्या कहते हैं, मतलब घर परिवार में लोग पैसे प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, उनसे भी निपटना है, बड़ा सारा प्रॉब्लम चल रहा है एक साथ, है ना। और बगल में क्या कहते हैं, सोसाइटी में जो है शर्मा जी, उनसे भी डिस्प्यूट हो गया है, वो भी, उनसे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, वो भी रोज धमकी देते रहते हैं कि आपको मरवा दिया जाएगा जान से, है ना। तो बड़ा सारा प्रॉब्लम चल रहा है, पर ये एक तरीके का स्ट्रेस होता है कि बहुत सारा कार्य है, पर अगर उसको समय से एक एक चीज को डील करेंगे तो सॉल्व हो जाए। पर दूसरा, जो दूसरा सबसे दूसरा टाइप का जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस होता है डिसीजन मेकिंग का स्ट्रेस। जब लाइफ में हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमको डिसीजन लेने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, कि ये डिसीजन लें कि वो डिसीजन लें, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता। जैसे वो सारा प्रॉब्लम था ना, कि अगर हमारे पास मान लीजिए टाइम, अगर हमारे पास टाइम लिमिट नहीं है, मान लीजिए कि हमारे पास 1 साल का टाइम है, कि ये आपके पास दो प्रॉब्लम है, आपको बेटी का शादी करना है, और दूसरा प्रॉब्लम आपके पास है कि आपका जो जमीन का डिस्प्यूट चल रहा है, वो आपको कोर्ट में केस को सेटल करवाना है ना। तो आप दोनों चीज को कर सकते हो 1 साल 2 साल, अगर टाइम का लिमिटेशन नहीं है। पर जब डिसीजन मेकिंग का स्ट्रेस आता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक ही टाइम पे दो सिचुएशन है और दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो दोनों आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, है ना। ये ज्यादा खराब लेवल का स्ट्रेस होता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उनका बेटा है, उनको बेटे को जो है फीवर है, बहुत ज्यादा फीवर है ना। और मतलब उनको जरूरी है कि भाई मुझे आज अपने बेटे के साथ घर पे रहना ही है, पर एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, उनको 1 महीने पहले ही उनके ऑफिस में उनके बॉस ने बता दिया था कि उस दिन जो है ना क्लाइंट आ रहे हैं बाहर से, और उस दिन जो है, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो, तो उस दिन तो आपको ऑफिस आना ही है ना। अब 1 महीने पहले से ही बताया हुआ है, क्योंकि ये डील जो है हमारे लिए, ये डील को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि आप प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो, क्लाइंट आ रहा है, तो आपको तो रहना ही पड़ेगा, 1 महीने पहले से बताया, और उसी दिन हो गया खराब। अब ये स्ट्रेस हो गया कि अब क्या करें यार, दोनों ही सिचुएशन खराब है। उधर गया, नहीं गया ऑफिस, तो बॉस निकाल देंगे ऑफिस से, फायर कर देंगे, क्योंकि पहले से ही बताएं। पर मुझे पता ही नहीं था कि बेटे का आज ही तबीयत खराब हो जाएगा, अब बेटे को भी छोड़ के नहीं जा सकता है। तो बड़ा दिक्कत हो गया, फंस गया ना। तो ये डिसीजन मेकिंग का स्ट्रेस होता है, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। और ये डिसीजन मेकिंग का स्ट्रेस मोस्टली किस लिए होता है, मिस आइडेंटिफिकेशन से होता है ना। मिस आइडेंटिफिकेशन, अर्जुन को भी ऐसे ही एक स्ट्रेस था, अर्जुन को भी सिमिलर स्ट्रेस था, पहले चैप्टर में ही भगवत गीता के, अर्जुन को एक स्ट्रेस था, क्या था वो, जो सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण था, कि दो ड्यूटीज थी अर्जुन को, जो दो डायरेक्शन में खींच रही थी। जैसे ये व्यक्ति हैं जिनको, जो दो समस्याओं में जूझ रहे हैं, कि मैं ऑफिस जाऊं, कि मैं अपने बेटे को, मतलब ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस जाऊं, या अपने बच्चे को क्या कहते हैं, मैं उसका मतलब उसका टेक केयर करूं। ऐसे ही अर्जुन के सामने प्रॉब्लम थी कि मेरे पास इस टाइम दो ड्यूटी है, और पहले चैप्टर में अर्जुन ने एक कन्फेशन किया
है ना। ये दो ड्यूटी क्या है, पहला है कुल धर्म और दूसरा है क्षत्रिय धर्म। बोले कि एज अ मेंबर ऑफ माय फैमिली इट इज माय ड्यूटी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू माय फैमिली। मुझे अपने फैमिली मेंबर्स का प्रोटेक्शन करना चाहिए, है ना। ये मेरा परिवार है, ये लोग, है ना। इन लोगों को मार देंगे तो सोचो, अर्जुन ने कितना बढ़िया बढ़िया लॉजिक दिया कि अगर ये सारे लोगों को मार देंगे तो क्या कह होगा। इन जो मतलब जनरली हमारे सोसाइटी में देखा जाता है कि जो मेन होते हैं वो जो है वो प्रोटेक्टर माने जाते हैं ना फैमिली के, है ना। बिकॉज क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ उनके पास ज्यादा है। ऑब्वियसली आज के डेट में ये सारा चीजें चेंज हो गया है, पर इन जनरल वैदिक टाइम से जो कल्चर है वो यही है आइडियल, कि मेन जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली होते हैं। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन देना एक पर्सन का जिम्मेदारी होता है ना। तो अब अर्जुन यही बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों को मार दिया, है ना, तो फिर क्या होगा, सोसाइटी में लोग इनकी वाइफ को एक्सप्लॉइट करेंगे। और जब इनकी वाइफ को एक्सप्लॉइट करेंगे तो उससे अनवांटेड चिल्ड्रन होंगे, उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हो पाएगी। उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हो पाएगी तो पूरा फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेंगे, पूरा फैमिली ट्रेडिशन का डाउनफॉल हो जाएगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये तो कुल धर्म इनका पूरा नाश हो जाएगा। और मेरा ही फैमिली है ये, ऐसा नहीं है कि किसी और का फैमिली है, ये मेरे ही फैमिली है। दीज आर माई पीपल, स्वजनम है ये लोग, है ना। मेरे मतलब मेरे जो पिताजी हैं उनके बड़े भाई के बच्चे हैं ये लोग, है ना। तो कुल धर्म, तो मुझे इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। पर दूसरी तरफ क्या है, हाँ, दूसरी तरफ क्या है, अर्जुन क्षत्रिय है, किन्हीं का, हाँ, दूसरी तरफ अर्जुन जो है क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय का काम क्या होता है, क्षत्रिय का काम, सोल्जर का काम क्या होता है, सोल्जर का काम होता है कि रॉन्ग डूअर्स को पनिश करना। मतलब जो एग्रेसर्स होते हैं, जो लोग क्या कहते हैं सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। जो पुलिस है, पुलिस फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, आर्म्ड फोर्स है, इस सब का काम क्या होता है, जो भी अनवांटेड फोर्सेस हैं जो सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, विमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं, रॉबरी करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, बॉर्डर पे सीज फायर करते हैं, इन लोगों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना किसका काम है, पुलिस फोर्स का, आर्म्ड फोर्स का, है ना। तो अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, अर्जुन चूंकि क्षत्रिय हैं तो उनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो अब अर्जुन के केस में दिक्कत क्या है कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं वही उनकी फैमिली है, जो क्रिमिनल हैं, जिनको उनको जिनसे समाज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है वो उनका ही परिवार है। समझ रहे हो आप लोग। तो अर्जुन बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, अर्जुन को भयानक स्ट्रेस हो चुका है कि भैया मैं क्या करूं, मैं अपनी कुल धर्म को फॉलो करूं या क्षत्रिय धर्म को फॉलो करूं। समझ आ रहा है आप लोग को, बोर तो नहीं हो रहे, आ रहा है ना समझ, है ना। अब बोर होंगे तो बता दीजिएगा जरूर बीच में, है ना। तो ये हो गया। तो अब ये जो चीज है, ये मतलब ये जो क्या डिसीजन लेना है, ये डिसीजन जो है इस वजह से होता है क्योंकि हमको मिस आइडेंटिफिकेशन है। तो दूसरे सेक्शन पे हम लोग आते हैं। पहला सेक्शन हम लोगों का था कि क्या कहते हैं, हेल्थ जो है, हेल्थ का असली मतलब होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सिचुएटेड होना। और हेल्थ खराब होती है किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस सबसे डेंजरस वो होता है जब क्या कहते हैं हमको दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में से एक को चूज करना पड़ता है एक ही टाइम पे, है ना। तो ये हो गया तो पहला सेक्शन। अब दूसरा सेक्शन पे हम लोग आते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाता है वो किस लिए होता है, वो मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से होता है। मिस आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हमारा दो आइडेंटिटी होता है, एक हमारा फंक्शनल आइडेंटिटी होता है और एक हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी होता है। दो आइडेंटिटी होता है हमारा, है ना। तो हमारा फंक्शनल आइडेंटिटी क्या है कि जैसे मैं हूं अगर, तो मैं, मेरा फंक्शनल आइडेंटिटी क्या है, मैं मेल हूँ, है ना। सबसे पहले मैं इंडियन हूँ, है ना। इंडियन हूँ, इंडियन के बाद, इंडियन में आने के बाद आ जाए तो मैं हिंदू हूँ, है ना। उसके बाद मैं मेल हूँ, है ना। फिर एज अ प्रोफेशन देखूँ तो मैं एनालिस्ट हूँ, है ना। फैमिली में क्या कहते हैं, मैं सन हूँ, हस्बैंड हूँ, ऐसे बड़ा सारा आइडेंटिटी है, फ्रेंड हूँ, है ना। तो मेरा बड़ा सारा आइडेंटिटी है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्शन है, हाइट है, बड़ा सारा तरीके का आइडेंटिटी। एक मेरा कुछ हाइट है, मेरा कोई इसी तरीके का कॉम्प्लेक्शन है ना। और मेरा कुछ सैलरी है ना। ये तो बहुत तरीके से मेरा आइडेंटिफिकेशन है। तो ये क्या है, ये मेरा फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन है। पर ये सारा चीज जो भी बताया मैंने, हिंदू हूँ, मेल हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इंडियन हूँ, है ना,
यूपी से आता हूँ, है ना, ये सारा चीज जो है टेम्परेरी है। इसके साथ मेरा एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी है, वो फंडामेंटल आइडेंटिटी, वो क्या है कि मैं स्पिरिट सोल हूँ, वो मैं स्पिरिट सोल हूँ। अब क्या होता है कि जब हम आ, मतलब अगर इमेच्योर वे में भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हम यही चीज मान लेते हैं कि हम जो है बस सोल हैं। हम लोग फंक्शनल आइडेंटिटी पे, ये सब। अविनाश प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, एक तो आपने ये फंक्शनल का बताया, फंडामेंटल का आपने क्या बताया प्रभु जी? फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रभु जी हमारी ये है कि हम सोल हैं, आत्मा। ठीक है ना? तो तो है ना, तो हरे कृष्णा फंड प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो 2 वर्ड यूज करे हैं, इसकी जगह हम जो यूज करते हैं वो कंडीशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन आपका। कंडीशनल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। हरे जी कृष्णा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 वर्ड हमने यूज करे हैं ना, इसकी जी जी जगह जी हम कंडीशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी यूज करते हैं। जी प्रभु जी, उसको भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे मैं ड्यूटी का बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं आइडेंटिटी का बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज है ना। तो हमारा आइडेंटिटी है, फंक्शनल आइडेंटिटी है, और हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो अब जो इमेच्योर वे में जो लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, नौसिखिए लोग होते हैं, या जो बहुत जल्दी कोई चीज करके एकदम जोश में आ जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं सबसे बड़ा, कि वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, एक्सट्रीम एंड पे, कि हम लोग आत्मा है ना, और आत्मा है तो अब हर चीज में सबको आत्मा का ही ज्ञान देने लगते हैं। और मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूँ कि ये मैंने मिस्टेक किया है। मैं ओपनली कन्फेस कर रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार गीता पढ़ा तो मैंने मिस्टेक किया। किन्हीं की फैमिली में मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनकी वाइफ के जो है ब्रदर एक्सपायर हो गए थे बहुत यंग एज में, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। और मैंने उनको, मतलब मैंने उनको तो डायरेक्टली नहीं बोला, उसी टाइम पे मैंने उनको इनवाइट किया था कि मैं कोई गीता का क्लास ले रहा था अपने फ्रेंड्स के लिए, और मैंने उनको इनवाइट किया था, और मैंने वहाँ पे बोल्डली आत्मा का कॉन्सेप्ट रख दिया। उसका वाइफ जो है क्या कहते हैं, वो रोने लगी, और उसको ना रोने लगी है सुन के, और उसको भी, उसके दोस्त को भी क्या कहते हैं, मतलब मेरे दोस्त को, अपने हस्बैंड को, मतलब वो डांटी कि कैसे कैसे लोगों से तुमने दोस्ती किया हुआ है, कितने इनह्यूमन है, मतलब कितना क्रूर व्यक्ति है ये। कि मेरा भाई जो है उनका अभी अभी मृत्यु हो गया, उनका देहांत हो गया, ही पास्ट अवे, और ये आत्मा का ज्ञान दे रहा है ना। तो ये चीज हमको कभी भी नहीं करना है ना। क्योंकि अगर सिर्फ आत्मा ही होता तो भगवान फिर जैसे अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, उसके बाद भगवान ने अर्जुन को ये चीज बोला कि अर्जुन आप क्षत्रिय हो। नहीं तो भगवान ये बोलते ना कि अर्जुन आप आत्मा हो, सब छोड़ो। अर्जुन तो जंगल ही जाना चाह रहे थे ना। 3rd चैप्टर में भगवत गीता के अर्जुन बोले कि जब जब आप मुझको ये बता रहे हो कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, इंटेलिजेंस से मुझे लाइफ को अप्रोच करना चाहिए, तो मैं फिर जंगल जाके अपना भक्ति करता हूँ, मतलब जंगल चला जाता हूँ मैं, सब कुछ छोड़ के, घर परिवार। तो क्यों क्यों करूं मैं? तो भगवान ने बताया कि आप, आपका बॉडीली आइडेंटिफिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये समझना है कि ये टेम्परेरी, जो आप अपने आप को मेल समझ रहे हो, इंडियन समझ रहे हो, और ये समझ रहे हो, वो समझ रहे हो, कि आप बहुत बड़े वो हो, कंपनी के सीईओ हो, ये सारा चीज आपका आइडेंटिफिकेशन है, इट शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस, पर ये टेम्परेरी है। आपका मेन जो आइडेंटिटी है वो है फंडामेंटल। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों चीजों को अलाइन करना है ना। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ अपने आप को आत्मा ही मान लेना है, आपको इन दोनों चीजों को अलाइन करना है। आप जब इन दोनों चीजों को अलाइन करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आप ये समझ पाओगे कि किस, अलाइन करने का मतलब क्या है, हर चीज को, हर अपनी ड्यूटी को, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी आत्मा से संबंधित कर देना, आप आत्मा से अलाइन कर देना है ना। और जब आप इस चीज को अलाइन करोगे ना, तब आप ये समझ पाओगे कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे लिए कौन सा डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा भगवान का अंश है। भगवान ने भगवत गीता के 15th वर्ष के 15th चैप्टर है भगवत गीता में, पुरुषोत्तम योग, उसके 7th वर्ष में भगवान ने बताया अर्जुन को, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। इस संसार में जितने लिविंग एंटिटीज हैं क्या है, दे आर माई फ्रेगमेंट, इटर्नल फ्रेगमेंटेड पार्ट, भगवान का अंश है।
तो हमको क्या करना है, अपनी फंडामेंटल और फंक्शनल ड्यूटी, फंक्शनल आइडेंटिफिकेशन को अलाइन कर देना है। कैसे अलाइन करना है कि हर एक सिचुएशन में हमको अपनी सारी एक्टिविटीज को कृष्णा से जोड़ देना है, क्योंकि हम भगवान का अंश है, हम आत्मा है, आत्मा है भगवान का अंश। तो ये आत्मा तभी संतुष्ट रह सकती है, जब तभी खुश रह सकती है, सेटिस्फाइड रह सकती है, जब वो भगवान को सर्व करे, है ना। कोई भी पार्ट जो होता है वो पार्ट तभी सेटिस्फाइड हो सकता है जब वो होल को सर्व करे, नहीं तो वो पार्ट कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता, है ना। इस संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज जो हैं जितने भी तरीके की, उसमें लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर क्यों नहीं मिलता है। आप देखो तो कोई भी रेंडमली आप देख लो, आप देखो बहुत सारे लोग संसार में शराब पीते हैं। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग को शराब पीते हैं, रात को पीते हैं शराब, फ्राइडे नाइट को खूब भर के हुड़दंग मचाते हैं, और अगले दिन मात्र, मान लीजिए रात को 1-2 बजे तक शराब पी रहे हैं, अगले दिन सुबह 10 बजे उनको हैंगओवर होता है ना। और वही जो शराब जो पी के रात को शोर मचा रहे थे कि 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है ना, वही क्या कहते हैं सुबह जूस पी रहे होते हैं नींबू का, ताकि वो जो सर में हेडेक हो रहा है वो खत्म हो जाए। तो आप देख लो, इस संसार का कोई भी एक्टिविटी जो है, सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी जो है, वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली में मतलब हम ये सेंसेस हमारा जो है ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है। ये सेंसेस हमारे बॉडी का पार्ट है, मटेरियल बॉडी का पार्ट है ये सेंसेस, पर ये टेम्परेरी है। एवर मेन जो हम एक्चुअल में है वो आत्मा है, और आत्मा तभी संतुष्ट रह सकती है जब वो होल को सर्व करे, यानी कि भगवान को सर्व करेगी, क्योंकि वो भगवान का पार्ट है। जैसे आप देखो, एक छोटे से एग्जांपल से अभी बता देता हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा। एक बार मतलब एक बार पैर और हाथ, मतलब हैंड और लेग्स, इनका आपस में डिस्कशन हो रहा था, है ना। तो ये लोग को ना, इन लोगों को मतलब बेली से, मतलब स्टमक से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ईर्ष्या हो गया, बहुत ज्वेलसी हो गई। इनको ये लगा कि हाँ, हाथ ने पैर को बोला कि यार एक बात सुनो, तुम फ्रिज तक चल के जाते हो, है ना, फ्रिज से खाना मैं निकालता हूँ, है ना, और मुंह में खाना मैं डालता हूँ, और पेट कुछ भी नहीं करता है, सारा इंजॉय ये कर रहा है लाइफ को, है। सारा टेस्टी टेस्टी खाना हम पेट में डालते हैं, क्या कहते हैं पेट इंजॉय कर रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हम क्यों करें पेट का हेल्प, हम तो नहीं करेंगे। एक इन दोनों ने मिल के रिवोल्ट कर दिया पेट के साथ। उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, मैं बोले हाथ जो है पैर से कि काम करना, तुम फ्रिज तक चल के ही मत जाना, अगर तुम चले गए ना तो मैं निकालूंगा ही नहीं खाना, देखते हैं पेट को कि कैसे फ्री में एंजॉय करता है ये लाइफ को, है ना। तो क्या किया कि उन्होंने पेट में खाना फीड करना ही बंद कर दिया। और जब पेट में खाना फीड करना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है, जब पेट में खाना जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तभी तो एनर्जी सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी में, तभी तो हाथ और पैर के पास एनर्जी आएगा, तभी तो पैर चलने के काबिल रहेगा, तभी तो क्या कहते हैं हाथ के पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो कोई चीज को पिक कर पाए, है ना। तो आप समझ रहे हो ना। तो ये जो पेट है, ये जो हैंड है, ये जो लेग है, ये एक्चुअली क्या है, पार्ट है, पार्ट किसके हैं, बॉडी के। तो जब तक ये बॉडी को सर्व नहीं करेंगे, इनका इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये जब ये अगर हाथ है, ये हाथ निकाल के काट के मैं रख दूं तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक ये बॉडी में है और बॉडी में रह के सर्व कर रहा है बॉडी को, तभी तक इसका एग्जिस्टेंस है। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, हम आत्मा है, अगर हम भगवान को सर्व नहीं करें, हो पार्ट का काम हमेशा होता है होल को सर्व करना, और जब तक हम होल को सर्व नहीं करेंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। इसी वजह से क्या कहते हैं, जब हम, क्योंकि हम आत्मा जो है भगवान का अंश है, जब वो भगवान को सर्व करती है तो ही वो सेटिस्फाइड रह सकता है पर्सन। तभी देखो तो जनरली जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो आपको बाय नेचर पीसफुल दिखेंगे, है ना। तो अब देखो, तो अब हम अपना सारा आइडेंटिटी को, जितना फंक्शनल आइडेंटिटी है उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी से कनेक्ट करना है, अलाइन करना है। अलाइन करने का मतलब है कि उसको भगवान से जोड़ देना है। अगर मैं फादर हूँ, या अगर मैं हस्बैंड हूँ, या मैं सन हूँ, है ना, तीनों में से मैं पुत्र हूँ, पति हूँ, या पिता हूँ, तो जो भी मेरे रिलेशंस हैं, ये मुझे भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है इन लोगों को सर्व करने का, कि मैं इन्हें इसी लाइफ में अपने साथ क्या कहते हैं, अपने को भी भक्ति में करूं अच्छे से, इन लोगों को भी भक्ति के लिए मोटिवेट करके इसी लाइफ में इन लोगों को भी ये मटेरियल एग्जिस्टेंस से डिलीवर करा पाऊं। मतलब डिलीवर तो भगवान ही करेंगे, पर मैं इंस्पायर करूं इन लोग को। ये मेरा ड्यूटी है एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज अ फादर। ये सारा ड्यूटी है किसी भी पर्सन का, है ना, है ना। तो इससे आपका ड्यूटी जो है अलाइंड हो गया कृष्ण के लिए।
आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाके क्या कहते हैं, आपका ड्यूटी ये नहीं है कि ऑफिस जाऊं मैं वहां पे बहुत मेहनत से काम करूं तो मेरा बहुत वाहवाही हो, है ना, बहुत मेरे लिए प्रेज हो, मेरा बिल्कुल ईगो जो है मैं एकदम पफ्ड अप हो जाऊं, मेरे को ईगो मेरा टाइम इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे फोटो छपे। मतलब जाहिर सी बात है वो अगर छप रहा है, आप हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्टी से कर रहे हो काम, वो छप रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर मेन ऑब्जेक्टिव, मैं ऑफिस इसलिए नहीं जाता हूँ कि मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो, मेरा बहुत नाम हो दुनिया में। मैं ऑफिस इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं अब चूंकि शरीर में हूँ तो जाहिर सी बात है शरीर को मेंटेन करने के लिए मुझे मीन्स की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है। बेसिक जो मीन्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसके लिए पैसा चाहिए। और उस पैसे से जब मिलेगा, उस पैसे से मैं अपने बॉडी को फीड करूंगा, अपने फैमिली की जो ड्यूटीज हैं उसको निभाऊंगा। तो क्या कहते हैं, उसके बाद हम सब लोग अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति सोचेगा तो उसका जो ऑफिशियल ड्यूटी है, प्रोफेशनल ड्यूटी है, वो भी अलाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारा कोई भी ड्यूटी हो, वो सारा ड्यूटी हमारा, अगर उसको आप किन्हीं जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में अगर उस चीज को आप उनसे डिस्कस करोगे तो आपका जितना भी तरीके का ड्यूटी है सबको वो बता सकते हैं कि आपका ये ड्यूटी कैसे आपके कृष्णा से, भगवान से अलाइन हो सकता है ना। जी उर्मिल माता जी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे जी अभी आपने स्ट्रेस के साथ एक एग्जांपल दिया कि एक तो ऑफिस की अपॉइंटमेंट है आपकी और सेम डे पर आपका बच्चा जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। जी अब माता जी। स्ट्रेस ये होता है कि दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, तो उसमें डिसीजन क्या लेना है, तो उसको जी हम कैसे अलाइन करेंगे, क्या करना चाहिए उस केस में? क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आती हैं लाइफ में। जी माता जी। जो वर्किंग क्लास है उसके साथ तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है, और इस सिचुएशन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है कि जी माइंड भी काम करना बंद कर देता है। जी माता जी, तो वही कह रहे हैं कि आप हर सिचुएशन को क्या कहते हैं, मतलब देखो आप हर सिचुएशन को भगवान से रिलेट कर सकते हो, है ना, हाँ, तभी इसको बता। हम कैसे करेंगे, यही हाँ तो मैं हाँ पूछना हाँ चाहती हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ मैं आपको। हूँ। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो देखो लॉजिकल है कि आपको पता है कि बेटे का जो ड्यूटी है वो भी आपको भगवान की उससे मिला है ना, मतलब भगवान ने दिया है, और जो आपका ऑफिशियल ड्यूटी है वो भी आपको भगवान ने दिया है ना। तो क्या कहते हैं, सबसे पहला तो देखिए बहुत लॉजिकल और बहुत सेंसिबल डिसीजन तो यही है कि आप अपने बॉस जो हैं उनको भाई बोलो कि आप देखो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, मेरा जो है बेटा, मैं उसको तो अभी इस कंडीशन में छोड़ के नहीं आ सकता। ये तो सबसे पहला सेंसिबल डिसीजन है। अब उसके बाद अगर आपके बॉस जो है क्या कहते हैं, आपको बोल रहे हैं कि नहीं भैया अगर आज आप नहीं आए ऑफिस तो हम आपको निकाल देंगे, है ना, ऑफिस तो आपको आना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जो है अपने बेटे को, मतलब जो हमको भगवान ने ड्यूटी दिया है एक सोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फुलफिल करने का, कि उसको छोड़ के मरने के लिए छोड़ दें और चले जाएं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहते हैं डिसीजन ले सकते हो, आप छोड़ दो अपना उसको क्या कहते हैं ऑफिशियल ड्यूटी को। तभी हम लोगों ने जो आज वो भजन पढ़ा ना, वो भजन इसी वजह से पढ़ा, इसी एक एग्जाम्पल के लिए मैंने वो भजन चूज किया था कि शरणागति मतलब यही होता है कि भगवान हर सिचुएशन में मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। उसमें लिखा था ना, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। मतलब इतना तो मेरे को डिसीजन मतलब समझ आ गया कि अगर मेरा बच्चा जो है वो तप रहा है, फीवर है उसको क्या कहते हैं, तो मुझे इस टाइम पे उसका पट्टी चलाना जरूरी है। वो पट्टी तो क्या कहते हैं भगवान आके नहीं कर देंगे अगर मैं ऑफिस चला गया तो, है ना। पर हाँ अगर मेरी नौकरी चली गई तो जरूर मेरे को दूसरी नौकरी मिल सकती है। ये जब आप ऐसे भगवान से जोड़ के चलोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि भगवान पूरे संसार को मेंटेन कर रहे हैं, क्या चीजें मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है वो मैं कर सकता हूँ, है ना। भगवान बहुत सारे भक्तों का रियलाइजेशन है। आज हम लोग एक होम प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ गौरव मुखिजा प्रभु जी बता रहे थे, बोले कि जब मैं क्या कहते हैं नया नया स्पिरिचुअलिटी में जुड़ा था तो मैं एक्चुअली में इसी वजह से जुड़ा था कि मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। बोले मैं फाइनेंस कंट्रोलर था ऑडिट डिपार्टमेंट में, है ना, और मैं एशिया पैसिफिक रीजन कवर करता था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती थी और साथ में उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है, मतलब सुबह 5-5 बजे वहाँ पे, हमसे शायद 5:30 या 6 घंटे आगे है ऑस्ट्रेलिया। तो बोले कि राउंड द क्लॉक में काम करता रहता था। पर बोले कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, और आज ही का बता रहा हूँ, आज ही दोपहर में उन्होंने ये रियलाइजेशन शेयर किया सबके सामने। तो बोले जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया तो मेरा सारा प्रॉब्लम कैसे दूर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बोले कि आज की डेट में मैं, मतलब पहले मैं एशिया को कवर करता था, मैं आज की डेट में इंडियन यूनिट का हेड हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का,
है ना, और मेरा सारा काम बहुत इजीली मैनेज हो जा रहा है, और उसके बाद मुझे टाइम भी मिल रहा है, और वो भक्ति वृक्षा का बैच लीड कर रहे हैं, क्या कहते हैं, 20 लोग उनके गाइडेंस में रह के भक्ति कर रहे हैं भगवान की, और इतना खुश हैं वो 20 लोग कि वो उनके गौरव मुखिया प्रभु जी के प्रेज में उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर पोएम लिखा था, मैं किस दिन आपको सुनाऊंगा, पोएम लिखा है, कंपोज किया और पोएम को गाया है। और वही गौरव मुखिया प्रभु थे जो क्या कहते हैं एक टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे, और पूरी तरीके से स्ट्रेस में थे, है ना। तो जब भगवान पे सरेंडर होता है फुल तरीके से, तो भगवान हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट भी करते हैं, है ना। और भगवान हमारे मेंटेनर हैं। उस भजन में लिखा था क्या, दैन्य आत्म निवेदना गोप्तृत्व वरण। गोप्तृत्व वरण का मतलब है कि भगवान हमारे मेंटेनर है, और अवश्य रक्षीबे कृष्णा विश्वास पालन। मुझे फुल फेथ होना चाहिए कि हर सिचुएशन में भगवान मेरी मदद करेंगे, है ना। अगर आपको सरेंडर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको फुल फेथ है ना, तो आप देखना, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर बॉस आपका बहुत खड़ूस भी होगा ना, तो भगवान उस दिन ऐसा बुद्धि घुमा देंगे उसका कि वो बोल देगा, वो खुद ही बोल देगा आपको कि ठीक है आज मत आओ, चाहे वो कितना भी खड़ूस हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए बहुत चुटकी का काम है। भगवान कैसे भगवान इंस्पायर करते हैं, भगवान हमारे हृदय में, भगवान ने भगवत गीता में बोला है इस चीज को, क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपुनः। मतलब सर्वस्य चाहम मतलब हर एक लिविंग एंटिटी के हृदय में मैं सिचुएटेड हूँ। तभी क्यों बोला जाता है, जितने भी प्रीचर्स होते हैं, जो लोग प्रीच करते हैं भगवान का क्या कहते हैं मैसेज को और लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको अपने कंडक्ट में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रांग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अभी जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे अभी आके भगवत गीता का क्लास ले रहा हूँ, है ना, आप लोगों से बड़ा बड़ा बात कर रहा हूँ, अभी जैसे ही क्लास खत्म हुआ एकदम जाके मैं शराब पी लिया, तो कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा ना, तो मेरे अंदर तो आएगा ही नहीं, चाहे मैं कितना भी अच्छा स्पीकर हूँ, आप लोगों के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। पर जब भगवान देखेंगे ना कि नहीं, सुबह सुबह 5 बजे उठ गया था, क्या कहते हैं अपना 16 माला कंप्लीट कर लिया है, प्रसाद के अलावा कोई और चीज खाया नहीं है ना, उसके बाद सारा दिन वहां गया, क्या कहते हैं होम प्रोग्राम में गया, सब कुछ काम किया, जब भगवान देखेंगे नहीं सिंसियरिटी से पूरा दिन जो है मेरी सेवा में लगाया है, तब तब अगर कोई चीज बोलूंगा तो सामने वाले का हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा, पर ऐसे फेकनेस से नहीं होगा। तो अगर आप जेन्युइनली आप सरेंडर्ड हो भगवान पे ना, तो आपके बोलने से भगवान और लोग को इंस्पायर करेंगे। भगवान जो आपके बॉस है ना, उनका माइंड पलट देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गया, है ना। तो ये जी पवन प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी प्रभु जी, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है गौरव मुखीजा प्रभु जी का, जी ये तो प्रभु। बेस्ट केस एग्जाम्पल दिया आपने। क्या जी कोई वर्स्ट केस एग्जाम्पल है जिसमें वो परेशान थे, भक्ति किया और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, और फिर भी भक्ति कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं? और अगर आप अपनी एक्सट्रीम चैलेंज को मैं बताएं तो जो भी उससे रिलेट करके बताइए कुछ, दैट विल बी मोर इंस्पायरिंग। जी प्रभु जी, तो ऐसे भी क्या कहते हैं शास्त्रों में, तो आप देखिए इतने बड़े स्कॉलर हैं, आपको तो पता ही है ये चीज, क्या कहते हैं अभी मई में नरसिंह जयंती आने वाला है, नरसिंह चतुर्दशी बोलते हैं शायद, है ना। तो आपको प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल पता है, बहुत प्रभु जी, सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स शास्त्रों में। के जो एग्जाम्पल हैं वो तो षडंग शरणागति की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं ना। जो नहीं षडंग तो शरणागति है, तो इट मैं इज तो नॉट अ इजी मैं थिंग, नहीं राइट? तो प्रभु जी अब इज आप इट देखो, एक्सट्रीम? नहीं तो अब आप ये देखिए ना कि इस संसार में इतने सारे लोग, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अब मैं फेस पे, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कॉल खत्म होने के बाद क्या कर रहा हूँ अब मैं क्या जानता हूँ, तो मैं किन्हीं व्यक्ति के एक्शंस को तो नहीं आपको बता, आप तो मुझसे पूछ रहे हो कि मतलब आप एग्जाम्पल बताओ, तो अगर मान लीजिए किन्हीं के साथ नहीं हो रहा है तो मैं इस चीज का गारंटी नहीं ले सकता ना, मैं भगवान हृदय में बैठे हैं सबके, मैं थोड़ी बैठा हूँ कि मैं बता दूं कि किसका किस लेवल का सरेंडर है ना। तो हमारे नहीं पास नहीं, एक मैं हमारे सरेंडर की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, नहीं, सरेंडर की। आप बात तो सुनो मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किन्हीं का सरेंडर है ना, तो भगवान उनका हेल्प करते हैं, है ना। अगर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में टफ चैलेंजेस आते हैं, उसके कारण भगवान भी वो टफ चैलेंजेस भी कई बार भगवान देते हैं, है ना। क्योंकि आप देखो तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है ना कि 4 तरीके के लोग जो है मेरी भक्ति करते हैं। क्या बोला है भगवान ने? चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्तो मतलब कि डिस्ट्रेस,
बहुत सारे लोग जो हैं कलयुग में, आप देखो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब इंजॉयमेंट की टेंडेंसी, खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद ये बहुत ज्यादा फ्यूल हो गई है। हर कोई व्यक्ति जो है वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। उनके अंदर ये नहीं मन करता है उनका कि मैं भगवान का भक्ति करूं, है ना। मैं अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों को ट्राई करता हूँ गीता देने का, मंदिर बुलाने का, प्रसाद खिलाने का। आप यकीन नहीं मानोगे, लोग प्रसाद खाने को डायरेक्ट मना कर देते हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मना कर देते हैं लोग कि नहीं खाना है हमको प्रसाद। फ्री में देता हूँ खरीद के तो भी लोग नहीं लेने को तैयार होते कई बार, है ना। तो जब तक क्या कहते हैं किन्हीं के जीवन में डिस्ट्रेस नहीं आता है ना, जनरली कलयुग में लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, भगवान अगर कोई एक्चुअल में अंदर से सरेंडर्ड भी है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो कई बार जान के भगवान उसको लाइफ में डिस्ट्रेस देते हैं ताकि वो इस चीज को रियलाइज कर पाए, है ना। अगर इस संसार किसी को अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा तो वो नहीं कर पाएगा, मतलब वो भक्ति में नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग, मतलब मैं अपना पर्सनल रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि मैं भी बहुत डिस्ट्रेस सिचुएशन में था, उसके बाद ही आया हूँ। और मैं श्योर हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मतलब मैं इस चीज को बिल्कुल भी इंसल्टिंग वे में नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं अभी, उसमें से 90% ऐसे ही लोग होंगे जो कहीं ना कहीं से लाइफ में किसी टाइम पे डिस्ट्रेस देखे होंगे, तभी वो भगवान की तरफ आए हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कलयुग में कि ये सब कुछ लाइफ में मेरा अच्छा चल रहा है, एक काम करता हूँ नेटफ्लिक्स भी बंद कर देता हूँ, अचानक से किसी के मन में थोड़ी ऐसा आएगा कि कल से नेटफ्लिक्स भी नहीं देखता, मैकडोनल्ड्स भी खाना छोड़ दिया, है ना, क्या कहते हैं फॉरेन ट्रिप्स मारना भी छोड़ दिया, चलो एक काम करता हूँ, अचानक से दिमाग में मेरे घंटी बजी है, कल से इस्कॉन जाना शुरू कर देता हूँ। ऐसा रेयरली होता है, ऐसे होते हैं सोल्स, ऐसे भी होते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत रेयरली होता है प्रभु जी। तो कई बार क्या कहते हैं, हमको लगता है भक्तों के लाइफ में चैलेंज है, पर वो भगवान का एक्चुअली मर्सी होता है, क्योंकि भगवान उनको स्ट्रांग बना रहे हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज अगर डिस्ट्रेस नहीं है प्रभु जी तो बहुत मुश्किल है। तो ये चीज है। प्रभु जी, मैं तो वो एग्जाम्पल कह रहा हूँ जिस डिस्ट्रेस की वजह से वो भक्ति से चले गए, उनके यहाँ डिस्ट्रेस बढ़ गया। आपने कहा ना षडंग शरणागति, हाँ तो प्रभु जहारे जी तहारा अगर, प्रार्थना सुने नंद कुमार। सो अगर षडंग शरणागति नहीं है ना, तो प्रॉब्लम तो यही है ना, फिर उनको फेवरेबल सिचुएशन चाहिए, तभी वो भक्ति में टिकेंगे। अगर उनकी सिचुएशन षडंग शरणागति तो बहुत ही रेयर फेनोमिना है, आप समझ रहे हो ना। अगर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है तो भक्ति में नहीं टिकेंगे ना। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। आप गौरव मखीजा प्रभु जी की तो सिचुएशन बेटर हुई। नहीं नहीं, तो मैं मतलब मैं एक्चुअली आपका क्वेश्चन, सॉरी मुझे लग रहा है मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। मेरा क्वेश्चन एक तरीके से नेगेटिव है कि अगर सिचुएशन और खराब हो रही है, आप उसको कह रहे हो कि भगवान की अम, वो है, मर्सी है, मगर उसकी कैपेबिलिटी है ना, एक लेवल है तो प्रभु प्रभु जी। जी वही तो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे हो इस चीज को। आप एक बार अगर आप इस चीज को, बात को ऐसे ध्यान से सुनो बिना काटे हुए, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं यही चीज बता रहा हूँ कि षडंग, अगर अगर डिस्ट्रेस में कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि षडंगा शरणागति नहीं है, तभी तो भजन गाया है स्टार्टिंग में। आप थे क्लास के? तो प्रभु जी यही तो मैं कह रहा हूँ, या षडंग आप शरणागति क्लास तो के स्टार्टिंग में रेयर थे कि नहीं रेयर थे, ये फेनोमिना बताइए। है ना। ये जो कंडीशन है, ये मैं इसी कंडीशन पे कह रहा हूँ, जो कंडीशन है तो रेयर फेनोमिना है कि षडंग चलिए, शरणागति तो तो वही कह सुदुर्लभ रहा है। हूँ प्रभु जी, अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर षडंगा, तो इसका यही तो मतलब मैं, ये है कि जिसकी जी, इसका शरणागति, अगर षडंग शरणागति नहीं है। चार्जिंग का करिए उस तरफ। जी 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 प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ जिसकी शरण शरणागति नहीं है, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी क्या। प्रभु जी मतलब जी अगर, देखिए मैं तो अपने से तो कोई चीज इन्वेंट करके बता नहीं रहा हूँ, है ना। देखिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिनकी कृपा से क्या कहते हैं मूवमेंट चल रहा है, उन्होंने भजन लिखा है, सब उसी भजन के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। बहुत मतलब बताया जाता है कि कलयुग में षड गोस्वामी के बाद अगर कोई बहुत सिंसियर और प्योर पर्सन आए जिन्होंने क्या कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे, है ना। उन्होंने भगवान से प्रे करके एक संतान मांगी, जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब क्या कहते हैं रथ यात्रा में जा रहे थे, तो क्या कहते हैं जब छोटे बालक थे, तो भगवान जगन्नाथ का रथ उनके घर के सामने आके रुक गया, है ना। तो इतने बड़े पर्सनैलिटी हैं, और इतने बड़े पर्सनैलिटी ने प्रेयर लिखा है, क्या कहते हैं, और वो प्रेयर को बड़े बड़े आचार्य श्रीला प्रभुपाद उन प्रेयर्स को फॉलो करते थे। तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कुछ भी। नहीं प्रभु जी, मैं आपका ओपिनियन नहीं मान रहा, मैं हाँ ओपिनियन उन्हीं का मान रहा हूँ। और हाँ मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि शरण शरणागति का कंडीशन बोला गया है कि इसके बाद ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो ये तो बहुत ही रेयर फेनोमिना हो गया ना। फिर इसका नहीं, मतलब ये है कि
मोस्ट पीपल आउट हो गए उस क्राइटेरिया से। हरे कृष्णा अच्छा प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी एक काम करेंगे हम लोग ना, ये डिस्कशन डाइवर्ट हो जा रहा है, अभी हम लेक्चर है इसको पढ़ लेते हैं प्रभु आपका। जी मैं बोलती हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि और भी डिवोटीज है ना, पर्सनल क्वेश्चन हम लोग बाद में ले लेंगे, आप लोग प्लीज माइंड प्रभु मत जी करिएगा, क्योंकि क्योंकि सबका सबसे टाइम रिक्वेस्ट कमिटमेंट है। हाँ सबका कि टाइम सब लोग अपने कमिटमेंट है ना। क्वेश्चन बाद में ले लें, अभी पहले हाँ क्लास आप कंप्लीट हो जाने क्लास हो दीजिए। जाए, आप लोग पर्सनली पूछ लीजिएगा, क्योंकि सब लोग छुट्टी के दिन अपना छोड़ के आए ना, अगर हम पर्सनल क्वेश्चंस को केटर करने लग जाएंगे तो दिक्कत होगा, है ना। तो ये है, मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल यही था कि जो प्रोसेस है वो यही है ना। षडंगा मतलब अगर हम हमारा सरेंडर रहता है तो भगवान हेल्प करते हैं, रियलाइजेशन है लोगों के, हमारे भी पर्सनल रियलाइजेशन है, तभी हम लोग बोल रहे हैं, है ना। तो ये तो हम लोग कहाँ थे, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम लोग। तो हम लोग ने दो चीजें पढ़ा था, हेल्थ का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सिचुएटेड होना, है ना। और हेल्थ हमेशा खराब होती है किससे, स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस होता है सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेस जो होता है वो ये होता है कि जब हमको दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस के बीच में डिसीजन लेना हो कि ये करूं या वो करूं सेम टाइम पे, है ना। और एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन किस वजह से आती है, मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से आती है, क्योंकि जो हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी है हम उन्हीं को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं, जबकि हमारी फंक्शनल आइडेंटिटीज जो है वो क्या है, वो सब टेम्परेरी है। वो जब ये शरीर नष्ट होगा तो सारी फंक्शनल आइडेंटिटी नष्ट हो जाएगी। इस लाइफ में मैं क्या कहते हैं, मेल हूँ, है ना, तो मैं हस्बैंड भी हूँ। मैं अगली लाइफ में मैं स्त्री बन गया तो क्या कहते हैं, है ना, तो मेरा जो हस्बैंड का ड्यूटी है वो समाप्त, है ना। तो मेरी फंक्शनल आइडेंटिटीज टेम्परेरी है, मैं एक्चुअली में क्या हूँ, आत्मा हूँ। तो हमको क्या करना था, हमको अपनी फंक्शनल आइडेंटिटीज को अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी मतलब भगवान से रिलेटेड अपनी सारी ड्यूटीज को भगवान से रिलेटेड जोड़ देना है। अगर मुझे मेरी फैमिली मिली है तो ये इसलिए नहीं मिली है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, कि मेरी मम्मी जो है क्या कहते हैं सारा मेरा कहना मानेंगी तभी मैं जाके इंस्टाग्राम पे लिखूंगा कि माई मदर इज बेस्ट, और उनको विश करूंगा हैप्पी मदर्स डे, है ना। हो सकता है कि मेरे मम्मी का और मेरे में काफी सारी चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट रहता हो, है ना, पर मेरे को उसको ड्यूटी देखना है कि वो मेरी मदर है। वैसे नहीं देखना है कि मेरा सारा बात पूरा करेंगी, मेरा सारा बात कहना मानेंगी, मैं जो कहूंगा वो मुझको खरीद के देंगी, तो भी, है ना। तो ये चीज है। तो इसी तरीके से हमको अपनी सारी ड्यूटीज को भगवान से अलाइन कर देना है ना। अब उसके बाद ये है कि जब हम ड्यूटीज को भगवान से अलाइन कर देते हैं तो उसके बाद तीसरा चीज क्या आता है, तीसरा चीज आता है कि एक्टिविटीज, है ना। तो अब एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, करना कैसे है, तो भगवान ने तीन चीजें भगवत गीता में इस चीज को बताया, है ना, कि पहला चीज, तीन चीजें इनको दिया, मतलब आइडेंटिटी और एक्टिविटीज को अलाइन करने, मतलब दूसरे में हमने सेक्शन में ये समझा कि हमको अलाइन करना है अपनी ड्यूटीज, अपनी आइडेंटिटी को अपनी एक्टिविटीज से अलाइन करना है ना। अब एक्टिविटीज को कैसे अलाइन करेंगे, है ना, ये तीसरे सेक्शन में हम लोग सीखते हैं। तो इसके लिए भगवान ने तीन चीजें बताई, क्या कि पहले 18 चैप्टर है भगवत गीता के, पहले 6 चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बताया कर्म योगा, कि कैसे कर्म योगा जो है भक्ति योगा की तरफ लेके जाता है। फिर चैप्टर 7 से 12 तक भगवान ने भक्ति योगा बताया, और चैप्टर नंबर 13 से 18 तक बताया कि कैसे ज्ञान योग जो है भक्ति योग की ओर लेके जाता है। तो भगवान ने अल्टीमेटली यही बताया कि जो टॉप मोस्ट ड्यूटी है वो क्या है, वो भक्ति योग है। टॉप मोस्ट ड्यूटी क्या है, वो भक्ति योग है, क्योंकि कर्म योग जो है वो किस में कल्मिनेट होता है, आखिर में कर्म योग का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, भक्ति, है ना। और भक्ति तो अपने में भक्ति है ही, और आखिर में जो ज्ञान योग है वो भी किस में जाना चाहिए, भक्ति में। तभी भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे रिलीजन्स का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने अर्जुन को ये बोला सारे रिलीजन का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, पर भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि फाइट करना छोड़ दो। पूरे आप बताओ, पूरे भगवत गीता में कोई भी एक श्लोक है जहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बोला कि आप फाइट करना छोड़ दो, है ना। भगवान ने कहीं पे अर्जुन को नहीं बोला, क्यों, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, कि भगवान ने बताया कि आपका जो सबसे टॉप मोस्ट ड्यूटी क्या है, कि सनातन धर्म, हमारी दो प्राइम ड्यूटीज होती है, दो प्राइम ड्यूटीज होती है, इनका भगवत गीता में ही वर्णन किया गया है। पहली प्राइम ड्यूटी क्या होती है, स्वधर्म, स्वधर्म मतलब जो मेरी बॉडी लेवल पे होती है, और दूसरी प्राइम ड्यूटी होती है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, मुझे भगवान को सर्व करना है।
ये मेरी दो प्राइम ड्यूटीज होती है। दोनों का भगवान ने इंपॉर्टेंस बताया है, पर हमारी जो सनातन धर्म, जो हम भगवान का अंश है, जो हमारी ये ड्यूटी है सनातन धर्म की, भगवान को सर्व करना, ये इटर्नल है। ये इटर्नल है। इसके इटर्नल है मतलब परमानेंट है। इसका जो बेनिफिट है वो आपका बॉडी आफ्टर बॉडी भी वो होगा। बॉडी आफ्टर बॉडी भी क्या कहते हैं वो आपके साथ रहेगा। जैसे मान लो कि इस बार इस लाइफ में आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, या फिर मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ कि आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंस दिया है भगवान ने, है ना। आपने उस इंटेलिजेंस का यूज करके खूब मेहनत किया, खूब मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, आईआईटी में हो गया, फिर उसके बाद आप आईएएम चले गए, है ना, और आपने खूब में वहां पे अच्छे से किया, आपका बहुत अच्छा नौकरी लग गया। ऐसे आपने लाइफ में बहुत प्रोफेशनल अचीवमेंट किया, बट एट द एज ऑफ 75-80, है ना, जो नॉर्मल एज होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, एट द एज ऑफ 80 आपने ये बॉडी लीव कर दिया, आपका क्या कहते हैं देहांत हो गया, है ना। तो आप खुद दूसरे बॉडी में चले गए। तो अब जितना भी अचीवमेंट किया था, जो आप आईआईटी में गए थे, आईएम में गए थे, जो भी आपने पढ़ाई किया था, आईआईटी जेई का एग्जाम दिया था, कैट का दिया था, वो आप दूसरी दूसरी लाइफ में लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। आप दूसरी लाइफ में नहीं लेके जा सकते ना। दूसरी लाइफ में आपको फिर से, अगर आपको ह्यूमन फॉर्म मिलती है तो आपको फिर से नर्सरी में जाना पड़ेगा, किंडरगार्टन में जाना पड़ेगा, नर्सरी में जाना पड़ेगा, एलकेजी यूकेजी, फिर हाई स्कूलिंग, इंटरमीडिएट, फिर जो भी आप फील्ड चूज करोगे। तो ये टेम्परेरी बेनिफिट थे, है ना, हर लाइफ में शुरू से शुरू होगा। पर अगर आपने भगवान की भक्ति की है, आपने यज्ञ दान तपस्या किया है, तो उसके बेनिफिट आपको अगली लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आप देखो तो जो लोग करते हैं यज्ञ दान तपस्या, देखो कुछ लोग होते हैं, उनका बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। कुछ लोग बहुत वेल्दी होते हैं। कुछ लोग का शक्ल मतलब उतना अच्छा नहीं होता है, क्या कहते हैं, मतलब उतने सुंदर नहीं होते हैं। कुछ लोग का कॉम्प्लेक्शन बहुत गोरा होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं डार्क होते हैं। कुछ लोग का हाइट बहुत अच्छा होता है, मतलब लोग उनको देख के बहुत एडमायर करते हैं। कुछ लोग का हाइट बहुत छोटे से होते हैं। कुछ लोगों का कुछ लोगों का क्या कहते हैं फिजिकल मतलब फिजिक जो है बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ लोग जो है क्या कहते हैं वीक होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं बहुत वेल्दी फैमिलीज में जन्म लेते हैं, शाहरुख खान के घर में, अमिताभ बच्चन के घर में, मुकेश अंबानी के घर में। कुछ लोग नाइजीरिया के जंगल में पैदा हो जाते हैं, है ना। तो अगर अगर कर्मा जो है, अगर आप कर्मा को निकाल दो साइड से, तो ये सारी चीज को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे आप इन सारी चीज को एक्सप्लेन। कभी भी आपको लगेगा कि फिर तो सब इत्तेफाक से हो रहा है। कोई सड़क पे स्ट्रीट डॉग है, उसको सड़क पे स्ट्रीट डॉग का बॉडी मिल गया है, और हम अपना घर में बैठे हुए आराम से, वो ठंड में बेचारा ठिठुर रहा है, और हम घर में आराम से क्या कहते हैं हीटर लगा के और ब्लैंकेट के अंदर बैठे हैं। तो अगर क्या कहते हैं हमने पिछले लाइफ में क्या कहते हैं पायस एक्टिविटीज नहीं की है, भगवान को प्लीज नहीं किया है ना, तो फिर ये कैसे हो गया ये सब, है ना। फिर तो ये सब, इसका मतलब सब पूरा वर्ल्ड में सब कुछ रैंडम इत्तेफाक से हो रहा है ना। तो जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, इनका बेनिफिट होता है। वेदों में बताया गया है ये सारा चीजें, कि जिन्होंने यज्ञ दान तपस्या किया है, जो चैरिटी करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और ऑस्टेरिटी परफॉर्म करते हैं, यज्ञ दान तपस्या, तो उनकी वजह से ये सारा बेनिफिट मिलता है। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट आपका अगली लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है। पर मटेरियल चीजें जो है वो इसी लाइफ तक सीमित होती है ना। तो ये चीज है। तो हम लोग क्या कहते हैं चर्चा कर रहे थे कि अब कि कैसे भगवान ने बताया कि कैसे आपको अपनी ड्यूटीज को जो है मतलब अलाइन करना है ना। तो भगवान ने बताया उसमें भगवत गीता में कि कर्म योग के माध्यम से आप कर सकते हो, ज्ञान योग के माध्यम से कर सकते हो, और भक्ति योग के माध्यम से कर सकते हो, जिसमें टॉप मोस्ट क्या है, भक्ति योग है। क्योंकि कर्म और ज्ञान के मामले में क्या चीज है कि कर्म और ज्ञान में आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारा सेक्रीफाइस। ज्ञान ज्ञान योग में मतलब आपको खुद मतलब तपस्या करना पड़ेगा, सेंस कंट्रोल करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा एकदम डीप, है ना, बिल्कुल, है ना। और क्या कहते हैं एक एक चीज पूरा जो बड़ा बड़ा नॉलेज दिया है भगवान ने कि क्या कहते हैं मोड ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में बताया, ये सब क्या है, ज्ञान योग है ना। कि मोड्स हैं, सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा चीजों को पालन करना पड़ेगा, है ना। कर्मयोग में क्या करना होगा, अपना सारा ड्यूटीज जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना होगा। मतलब कि जाओ तो वहां पे ऑफिस जाओ, जो सैलरी मिले तो सैलरी ला के भगवान के उसमें रख दो,
है ना, जो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लो अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए, बाकी पूरा सैलरी रख दो भगवान के उसमें। तो ये सारा चीजें क्या है, आसान नहीं है। कर सकते हैं हम लोग कि हमको सैलरी मिले, हम बोलें कि भगवान हमको हमारा 10% सैलरी में खर्चा चल जाएगा, 90%, 1 लाख रुपए मेरा सैलरी है तो 90,000 मैं आपकी सेवा में दे देता हूँ टेम्पल में। कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे इस चीज को, है ना। तो पर भक्ति योग जो है वो बहुत इजी है। भक्ति योग में क्या करना है आपको? डांस करना है, कीर्तन करना है, भगवान की कथाएं सुननी है, प्रसाद खाना है, टेस्टी टेस्टी जो भी आपका मन करता है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, जो मन करता है, छोले भटूरे, हर चीज। अब बस क्या करना है, उसमें प्याज लहसुन नहीं डालना है, उसको भगवान की जो भी टेस्टी फूड आपको खाना है नॉनवेज को छोड़ के, आप उसको खाओ भगवान की से। बस भगवान को भोग लगाना है बिना ओनियन गार्लिक के, है ना। भगवान की आप जो, आपको गाना पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, तो आप हम कीर्तन गाओ, बहुत अच्छा अच्छा कीर्तन गाओ, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनो, सीखो, है ना। बहुत सारे लोग हैं, क्या कहते हैं, साक्षी माता जी हैं, बहुत अच्छा क्या कहते हैं, भजन कीर्तन करती हैं, बहुत सारा उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है। तो ऐसे सबके भक्ति में हर सारा जो टैलेंट है हमारे पास, एबिलिटीज है, वो सब यूटिलाइज हो सकता है। कोई बहुत अच्छा डांस करते हैं, वो कीर्तन में डांस कर सकते हैं। किन्हीं का फिलोसफिकल माइंडसेट होता है, तो वो शास्त्रों को पढ़ के भगवान की उसमें मतलब लोगों तक इनोवेटिव वेज खोज सकते हैं कि कैसे मैं इंटरेस्टिंग वे में और लोग को समझा पाऊँ। तो भक्ति जो है, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग में, और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में, भक्ति योग जो है सबसे इजी और सबसे सरल, सबसे इजी और सबसे सरल है भक्ति योग। और सबसे ज्यादा रिलीशमेंट भी भक्ति योग में मिलता है। मैं ऑफिस जाऊं, कर्म करूं और फल की इच्छा मत करूं, ये बहुत बोरिंग चीज है, लगता है कि मैं जाऊंगा ऑफिस, मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा, मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे तो यार पूरा सैलरी 90% भगवान टेम्पल में डोनेट कर देना है, मेरा मन ही नहीं करेगा कि ऑफिस जाऊं। क्यों? मैं क्योंकि इतना सेल्फलेस नहीं हुआ हूं मैं कि मैं जाऊं ऑफिस, पूरा मेहनत से काम करूं 12 घंटे और सारा सैलरी भगवान की सेवा में ला के रख दूं। या मेरे अंदर अभी इतना टेस्ट नहीं है कि मैं सारा दिन सब कुछ छोड़ के बस शास्त्रों का ज्ञान लेता रहूं, बड़ी बड़ी श्लोक याद कर लूं। क्या होगा उससे? रिलिशमेंट नहीं होगा। भक्ति योग में रिलिशमेंट है, भक्ति योग में रिलिशमेंट है। इसी वजह से भक्ति योग जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि भक्ति योग में आप आपको भगवान की कथाओं को सुनने का मन करेगा, तो आप देखो तो बहुत अच्छा लगता है भगवान की कथाएं। भगवान की कथाओं के ऊपर भजन लिख लिख के लोग कितने बड़े फेमस हो गए। जगजीत सिंह को आप जानते हैं, कितना उन्होंने भगवान के उस पे भजन लिखा, कितने फेमस हो गए, है ना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बताओ, एक छोटा सा बात है, एक छोटा सा बालक जो है वो माखन चोरी किया, और उस माखन चोरी करने को लेके लोगों ने इतना इतना भजन बना दिया, और लोगों ने इतने इतने बड़े मतलब लोग, पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी बन गए वो एक छोटा सा भगवान के लीला पे भजन करके, है ना। और वही चीज को देखो, बार 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 रिलीज करते हैं, कभी बोर नहीं होते, कभी बोर नहीं होते। वही एक कथा बार बार आप देखो तो, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का जो भी कथाएं हैं वो बार बार हम सुनते, कभी बोर थोड़ी होते हैं, इतना अच्छा लगता है वो। तो भक्ति जो है वो मतलब एक्चुअल रिलीजमेंट है। तो भक्ति जो है, क्या कहते हैं, भक्ति के थ्रू हम अपने फंक्शनल ड्यूटीज और फंडामेंटल ड्यूटीज को, मतलब आइडेंटिटी को अलाइन कर सकते हैं। समझ गए आप? ये तीसरा सेक्शन था। और चौथा सेक्शन क्या है कि जब हम इन चीज को करते हैं तो फिर दो प्रॉब्लम आएगी। अब जब हम एक्टिविटीज करेंगे दो प्रॉब्लम आएगी। दो प्रॉब्लम क्या है? पहला है कि जहाँ पे हमारे पास कुछ कंट्रोल होगा, और दूसरा चीज है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में होगी, कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। तो जो कंट्रोल में होगी वहां पे हमको क्या करना है? डिलीजेंस। और जो कंट्रोल में नहीं होगी वहां पे हमको क्या करना है? डिपेंडेंस, है ना। तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हमारे हाथ में, जैसे अर्जुन के हाथ में क्या था? अर्जुन के हाथ में क्या था? युद्ध करना। तो अर्जुन ने पूरी सिंसियरिटी के साथ क्या किया? युद्ध किया, है ना। आप देखो तो अर्जुन ने पूरी सिंसियरिटी के साथ युद्ध किया। जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो अर्जुन ने पूरे पूरे मतलब एंथुजियाज्म के साथ युद्ध किया। फिर अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं मतलब ऐसे ही मेरा फैमिली है, मैं तो ऐसे ही कैजुअल वे में लड़ूंगा, नहीं, पूरी सिंसियरिटी, पूरी डिलीजेंस के साथ अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन के हाथ में कंट्रोल था। पर जहां पे अर्जुन के हाथ में कंट्रोल नहीं था, बहुत जगह पे सिचुएशन में अर्जुन के हाथ में कंट्रोल नहीं था। अर्जुन अपनी एबिलिटी के बेसिस पे नहीं मार पाते गुरु द्रोण को। अर्जुन अपनी एबिलिटी के बेसिस पे भीष्म पितामह को नहीं मार पाते। अर्जुन अपनी एबिलिटी के बेसिस पे अंगराज कर्ण को नहीं मार पाते। ये चीजें अर्जुन के कंट्रोल में नहीं थी। जहां पे अर्जुन के कंट्रोल में नहीं थी, वहां पे अर्जुन ने क्या किया? डिपेंडेंस। किस पे? भगवान पे।
क्योंकि भगवान पे डिपेंडेंस था पूरी तरीके से, भगवान के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड थे। तभी जो मैंने आपको श्लोक बताया ना शुरू में, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता स्थितो अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव, है ना। तो अब अर्जुन ने देखो, आपको भगवान को अर्जुन ने भगवत गीता में चैप्टर 18 वर्स 17 में भगवान अर्जुन को क्या प्रॉमिस किया है कि आई एम नाउ फर्म एंड फ्री फ्रॉम डाउट करिष्ये वचनम तवा, मतलब एंड प्रिपेयर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। जो भी आपने मुझे नॉलेज दिया है ना, अब मैं डिटरमाइंड हूं, मैं ऐसे ही एक्ट करूंगा जो आपने मुझे बोला। आपने मुझे बोला युद्ध करना है, आपने मुझे बोला मेरी फैमिली को मारना सही डिसीजन है, मैं मारूंगा अपनी फैमिली को, है ना। तो अर्जुन ने प्रॉमिस किया, तो ये डिलीजेंस के साथ अर्जुन ने प्रॉमिस किया। और जब अर्जुन ने डिलीजेंस के साथ प्रॉमिस किया, तो फिर जहां पे अर्जुन भगवान पे डिपेंडेंट थे कि भगवान ये तो भीष्म पितामह को तो नहीं मार पाऊंगा मैं, तो अर्जुन, तो फिर भगवान ने हेल्प किया अर्जुन का, भीष्म पितामह को जाके कन्विंस किया भगवान ने भीष्म पितामह को, है ना। भीष्म पितामह को जब दुर्योधन ने एजिटेट कर दिया था कि आप जो हो पार्शियल हो, आप पांडवों को ज्यादा प्रेम करते हो, आप नहीं लड़ रहे हो सिंसियरिटी के साथ, तो भीष्म पितामह ने जो तबाही मचाई ना, जो क्या कहते हैं उन्होंने, मतलब डिजास्टर क्रिएट किया, लग रहा था कि 2 दिन में ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, पूरा पूरे सारे पांडवों को मार देंगे। तो भगवान ने ना गुस्से में आके, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए। और फिर उसके बाद जाके फिर उन्होंने भीष्म पितामह को समझाया कि आप जो गड़बड़ कर रहे हो। तो फिर भीष्म पितामह ने क्या बोला, भीष्म पितामह फिर लीनियंट हो गए, उन्होंने अलाउ कर दिया कि भैया आप मार लो, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली गुरु द्रोण के केस में भी ट्रिक किया भगवान ने, है ना, क्योंकि अर्जुन डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से भगवान पे। तो गुरु द्रोण के केस में भी भगवान ने ट्रिक किया ना, मतलब अश्वत्थामा को बताया गया कि भैया अश्वत्थामा जाके चिल्लाओ कि अश्वत्थामा जो है मर गया है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। तो भगवान ने कहा कि एक अश्वत्थामा हाथी है, उसका वध हो गया, तुम ये बोलो कि अश्वत्थामा मर गया, तुम ये मत बोलना कि भगवान गुरु द्रोण का बेटा मर गया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि हाँ अश्वत्थामा मर गया है। तो ये देख के जब उन्हें गुरु द्रोण को पता चला कि अश्वत्थामा मर गया उनका पुत्र, तो गुरु द्रोण जो है क्या कहते हैं, उन्होंने छोड़ दिया, सारे शस्त्रों का त्याग कर दिया। और जब शस्त्रों का त्याग कर दिया, तो उनके जो शिष्य थे, क्या कहते हैं, दृष्टिदुम्न, जिनका जन्म हुआ था, उनको मारने के लिए वो आए और उन्होंने वध कर दिया। सिमिलरली अंगराज के केस में उनको अर्जुन नहीं हरा पाते डायरेक्ट, उनके पास क्या था, कवच एंड कुंडल था, वो सारा चीज भगवान ने स्ट्रेटेजी से प्लॉट किया, है ना। फिर रथ का पहिया उनका धंसा दिया, क्या कहते हैं, तो फिर वहां पे भगवान ने अर्जुन को गाइड किया कि आप मारो। तो आप देखो जितने भी बड़े बड़े उनके वॉरियर थे, भगवान ने हेल्प किया, तो अर्जुन डिपेंडेंस, तो ये चीज है ना। तो आप लोग समझ गए। तो ऐसा करने से क्या कहते हैं, हम हमारा हेल्थ जो है, जो हमारा टॉपिक था, हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है ऐसे। तो हम लोग जल्दी से लास्ट बार की तरह हम लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो मतलब आ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं आता है, और ये भी सही बात है कि मुझे हो सकता है नहीं भी आता हो, पर अगर आप लोग अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एंड में रखोगे ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना, काफ़ी सारा टाइम हम लोग का डिस्कशन में चला गया है ना, और फिर कुछ मुझे लगता है प्रभु जी शायद कन्विंस भी नहीं हुए। तो हम उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर मुझे नहीं पता होगा कोई चीज़, तो प्रभु जी से पूछ के बता दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग का कोई डाउट ऐसा नहीं है कि रह जाएगा, है ना। तो बीच में थोड़ा सा क्या होता है कि प्रिपेयर करके आते हैं ना, तो अगर बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं, मतलब याद नहीं रहता। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा, है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग का टॉपिक क्या था आज का। टॉपिक हम लोग का था कि हाउ भगवद गीता हाउ हाउ भगवद गीता कैन हेल्प इम्प्रूव आवर हेल्थ, है ना। हमारा हेल्थ भगवत गीता कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला हमने चीज सीखा कि हेल्थ का, सबसे फर्स्ट चीज का कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ हेल्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य। और
स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य शब्द बनता है स्व प्लस स्थित, स्थित है ना, जिसका मतलब होता है स्व मतलब क्या होता है, स्व मतलब होता है सेल्फ, और स्थित मतलब होता है सिचुएटेड, है ना। तो इसका मतलब हेल्थ का मतलब क्या होता है, टू बी सिचुएटेड, टू बी सिचुएटेड इन वंस ओरिजिनल पोजीशन, ये एक्चुअल हेल्थ का मतलब होता है ना, ये स्वास्थ्य प्लस स्थित, है ना। तो ये हम लोगों ने सीखा, है ना। और फिर हेल्थ जो है स्ट्रेस की वजह से, हेल्थ डिग्रेड्स ड्यू टू स्ट्रेस, हमारा हेल्थ खराब कैसे होता है, स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। स्ट्रेस क्या होता है, दो तरीके का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है स्ट्रेस, पहला टाइप का स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस टू डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, टू डू मेनी थिंग्स। एंड सेकंड होता है स्ट्रेस, किस चीज का, स्ट्रेस टू मेक अ डिसीजन बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, है ना। मतलब दो समस्याएं जो हमको विपरीत दिशाओं में खींच रही है, उसकी वजह से एक स्ट्रेस होता है। तो दूसरा वाला जो स्ट्रेस होता है ये क्या कहते हैं, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, ठीक है। तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये स्ट्रेस होता क्यों है, स्ट्रेस इज मेनली ड्यू टू मिस आइडेंटिफिकेशन, है ना। मिस आइडेंटिफिकेशन क्या है, मिस आइडेंटिफिकेशन इज दैट वी आइडेंटिफाई ourselves as these bodies, हम अपने आप को ही शरीर समझ लेते हैं, है ना। सो देयर आर टू आइडेंटिटीज, तो हमारी एक्चुअल में क्या होती है, दो आइडेंटिटीज होती हैं, देयर आर टू आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी, कि मैं इंडियन हूँ, हिंदू हूँ, मेल हूँ, एनालिस्ट हूँ, है ना, सन हूँ, हस्बैंड हूँ। जी आप अपना ये प्लीज म्यूट कर लीजिए सुशीला माता जी, है ना। हाँ, कोई और होस्ट है क्या साथ में, ओके ठीक है। तो ये हमारा सब फंक्शनल आइडेंटिटी हो गया, है ना। और दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारा क्या है, दैट आई एम अ स्पिरिट सोल, है ना। तो अब इसमें क्या है, फंक्शनल इज टेम्परेरी एंड फंडामेंटल जो है वो परमानेंट होती है, तो अब भगवत गीता क्या बताती है हमको, भगवत गीता टेल्स अस, इन भगवत गीता कृष्णा टेल्स हाउ वी कैन align our functional identity। माता जी आप प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। ना, तो हाउ वी कैन अलाइन आवर फंक्शनल आइडेंटिटी विथ फंडामेंटल आइडेंटिटी, है ना। ये होता है कैसे, कर्मयोग से हो सकता है, कर्मयोग से हो सकता है, कर्मयोग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग, है ना। तो इसमें जो कर्म योग है वो भी अल्टीमेटली किस में जाता है, अल्टीमेट गोल इज
भक्ति ओनली। ज्ञान योग में भी अल्टीमेट गोल इज भक्ति ओनली, है ना। एंड भक्ति योगा जो है वो क्या है, इट इज इजीएस्ट। ये भक्ति योगा क्या है, तीनों में सबसे इजी है। कैसे इजी है, इट इज रिलिशिंग, है ना। भक्ति योगा जो है बोरिंग एक्टिविटी नहीं है, इट इज रिलिशिंग। कैसे, कथा, कीर्तन, डिलीशियस प्रसादम, है ना, ये सब चीजों के माध्यम से प्रसादम, प्लस इट इज इजी ऑल्सो, इट इज इजी। हाँ ये चाहिए, इजी तो हमने पहले ही लिख लिया, तो ये हो गया, है ना। और चौथा चीज क्या है, चौथा चीज है कि व्हेन वी अलाइन our duties, there will be challenges। जब हम इस चीजों को, जब when we start practicing भक्ति योगा बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। when we start practicing भक्ति योगा, there will be challenges, है ना। challenges आएंगे। पहले क्या मतलब, उसमें क्या हो सकता है कि things which are in our control, जो चीजें हमारे हाथ में है उनमें उनको क्या करना है, एक्ट डिलीजेंटली। मतलब क्या कहते हैं डिलीजेंटली, मतलब पूरे डिटर्मिनेशन के साथ किसी कार्य को करना है, जो भी हमारी ड्यूटी है, चाहे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फैमिली के लिए, माता जी आप जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फैमिली के लिए, है ना। और क्या कहते हैं और जो थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, उसके लिए हमको क्या करना है, डिपेंड ऑन गॉड, है ना। तो ऐसा हम लोग करेंगे, तो इससे हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ जो है, मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं, हमारा हेल्थ एक्चुअली में इम्प्रूव हो सकता है। तो ये हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया इसको, मतलब ये हम लोगों ने यही आज की क्लास में मेनली डिस्कस किया कि कैसे भगवत गीता हमारा हेल्थ इंप्रूव करता है ना। हमारा हेल्थ मतलब कि हम लोग का हेल्थ का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सिचुएटेड होना, और हेल्थ हमेशा स्ट्रेस की वजह से डिग्रेड होता है ना। और स्ट्रेस जनरली क्या होता है, जब हमको दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में से एक को चूज करना होता है, तो उस चीज का स्ट्रेस जो है वो काफी डेंजरस होता है। और ये स्ट्रेस मोस्टली किस लिए आता है, हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि हम बॉडली लेवल पे ही अपने सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, है ना। पर हमारा एक्चुअली में दो आइडेंटिटी, एक हमारा बॉडली लेवल पे जिसको फंक्शनल आइडेंटिटी कहते हैं, और एक हम क्या है स्पिरिट सोल है जो परमानेंट है। तो अब हमको क्या करना है, अपना जो बॉडली लेवल पे जो हमारे ड्यूटीज है उसको अलाइन करना है किसके साथ, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब आत्मा के साथ उसको अलाइन करना है। उसके लिए भगवान ने भगवत गीता में दो तीन चीजें बताई कि कैसे आप अलाइन कर सकते हो अपने दोनों ड्यूटीज को, है ना। और वो क्या है, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, जिसमें से भक्ति योगा सबसे इजी है ना। तो भगवान कहीं पे ऐसे नहीं बोल रहे कि कई मतलब कि आप खाना पीना छोड़ दो, है ना, जंगल चले जाओ। भगवान बोले कि आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप खाओ, मुझे प्रसाद लगा, भोग लगा के खाओ, है ना। आपको घूमने जाना है, आप घूमने जाओ, आप भक्तों के एसोसिएशन में जाओ, यात्रा पे जाओ घूमने, अपना घूमो, है ना। आपको म्यूजिक आता है, आप कीर्तन करो, है ना। तो हम सारी ऐसे अपनी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, इसमें भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मतलब अपनी फंडामेंटल और फंक्शनल ड्यूटीज को अलाइन कर सकते हैं। और फिर जब हम इस चीज को करने का प्रयास करेंगे, तो हमारी लाइफ में दो चीजें होती है, कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल होगा, जहाँ पे हमारा कंट्रोल होगा वहां पे हमको उसको सिंसियरिटी के साथ, डिलीजेंस के साथ उस चीज को करना है। जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है वहां पे हमको भगवान पे डिपेंड रहना है ना।
तो ये था, इससे हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग को बस बताया जा रहा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। इस चीज को, फॉर्मूले को किसने, अर्जुन ने अप्लाई किया है, और अर्जुन इसको अप्लाई करके महाभारत का युद्ध जीते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो अब आप लोग को क्या कहते हैं, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए क्लास में, बहुत अच्छा लगा, है ना। और कुछ अजीब प्रभु जी, ब्रह्मेश्वर प्रभु जी का क्वेश्चन है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने शुरू में प्रार्थना दिखाया था ना, एक बार प्लीज दिखा सकते हैं? हाँ, प्रेयर प्रभु जी, अच्छा। जी। हाँ जी प्रभु जी, वो प्रेयर का नाम है प्रभु जी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। जी प्रभु जी। तो उसमें इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एक तो जो है ना, 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर, जी प्रभु तो जी। अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जनम रक्षितो विश्वासो, और ये इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? गोप जो, गोप्तृत्वे वरन प्रभु ये जी। क्या क्या प्रभु जी क्या बोले? गोप गोप्तृत्वे वरन। गोत्रित्वे वर्जनम, वरन प्रभु जी, वरन 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 वरन। मीन्स, मतलब प्रभु जी वैसे तो बंगाली है, पर इस पूरे शब्द का मतलब ये नहीं, है। मैं इसका देखा था इंग्लिश में लिखा हो, एक्सेप्टिंग भगवान कृष्णा एज वंस मेंटेनर। जी जी प्रभु जी, जी। जी जी, तो मैं इसका वही समझ रहा था कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। आपने बताया गोप त्रित्वे वरन, गोप्तृत्वे वरन। और फिर आत्म आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। अच्छा, राइट है। ठीक ठीक है प्रभु जी, आत्मनिवेदन, फिर कर्पण्य। जी प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, अपना माता जी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जी मेरी मैम। क्लास बहुत अच्छा था। भगवत गीता को ऐसे समझना मतलब फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा। और जो मेरा प्रश्न है वो है कि जो कर्म योग और ज्ञान योग होता है उसके बारे में मतलब पढ़ा है बट उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो प्लीज समझा दीजिए। क्या चीज माता जी? कर्म मतलब, योग और ज्ञान योग का थोड़ा सा मतलब अच्छा माता जी, मतलब है तो थोड़ा सा ये डिटेल टॉपिक है, आप देखो तो भगवान ने पूरा। मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए सर। हाँ, तो माता जी कर्म योग और ज्ञान योग में मतलब यही है कि, है ना, हम कर्म योग में तो भगवान ने बताया, मतलब 3 तरीके से आप देखो, 3-4 तरीके से प्रोग्रेसिव वे में मतलब आदमी, कोई व्यक्ति भक्ति तक पहुंचता है। सबसे पहले क्या कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि कोई भी, जब आपको ये पता चल गया, मान लीजिए कि आप आत्मा नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है ना। तो अब ये सिर्फ जान लेने मात्र से, मतलब ये हमको पता तो है, पर ये सिर्फ जान लेने मात्र से ना, क्या कहते हैं, फर्क काम नहीं पड़ता, है ना। जैसे हम लोगों ने, क्योंकि बॉडली लेवल पे भी हम लोग का नीड्स होता है, तो भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि शुरू शुरू में क्या करना चाहिए, सबसे पहले कर्मयोग से ही स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो कर्मयोग से क्यों? क्योंकि आप अपने ड्यूटीज को सबसे पहले क्या करो, कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको करते रहो, पर अपने ड्यूटीज को क्या कहते हैं, मुझसे अलाइन कर दो, मेरी प्रसन्नता के लिए आप करो, है ना। तो जो भी है, मतलब हम जाते हैं ऑफिस में जाते हैं, वो सारा चीजें हमको करना है, बस क्या कहते हैं, उसको जो भी हमको पैसा मिलता है उसको भगवान की सेवा में उसमें से कुछ लगाना चाहिए, और क्या कहते हैं, उसको पैसे को अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए करना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया कर्मयोग का मतलब। भगवान यही बोले कि तुरंत, क्योंकि अगर आप देखो कि जैसे मुझको आत्मा का ज्ञान पता चल गया, मान लीजिए कि मैं आप शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो तुरंत एक अंदर से ना एक विरक्ति फील होता है, कि फिर संसार में कुछ भी करने का क्या मतलब है, मैं क्यों ऑफिस जाऊं, मैं क्यों अपना ड्यूटीज निभाऊं, है ना। तो ये सब विरक्ति फील होता है। पर ये विरक्ति जो है ना, ये क्या कहते हैं, इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव से मतलब है कि ये जोश में आने वाला विरक्ति है, क्योंकि अब हम पूरी तरीके से अभी संसार से डिटैच नहीं है ना, पूरी तरीके से डिटैच नहीं है। तो उसकी वजह, उसके कारण से क्या कहते हैं, भगवान बोलते हैं, अर्जुन अर्जुन का भी यही दिक्कत हुआ। जैसे ही भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान बताया, अर्जुन बोले कि मैं क्या करूं, फिर मैं युद्ध करूं कि मैं क्या कहते हैं, जंगल चला जाऊं, है ना। तो भगवान अर्जुन को बोले कि नहीं, अभी पहले अपनी ड्यूटीज को निभाओ,
है ना। तो ये होता है कर्म। अपनी ड्यूटीज को क्या कहते हैं, उसी अपनी करंट सिचुएशन में रह के अपनी ड्यूटीज को निभाना, इसको कर्मयोग कहते हैं। प्लस उस ड्यूटीज का जो रिवॉर्ड आता है, जो बेनिफिट मिलता है, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज ना करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में लगाना, ये होता है कर्मयोग, है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, कर्म योग के बाद फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, ज्ञान योग पे आते हैं। ज्ञान योग का बेसिकली मतलब ये है कि ये सारा नॉलेज को समझना, है ना। ये सारे नॉलेज को, तो भगवान ने ज्ञान योग वाला जो चैप्टर है, तो उसमें पूरा डिटेल में, मतलब जो ज्ञान योग के आखिरी के सेक्शंस हैं, उसमें भगवान ने अर्जुन को पूरा इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज दिया है, पूरा वर्ल्ड के बारे में, कि कैसे इस संसार में मतलब इस संसार तीन गुणों पे चल रहा है ना, कैसे इस संसार में मतलब तीन गुणों के प्रभाव में लिविंग एंटिटीज फंसा हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कार्य करता है। पूरा भगवान ने अर्जुन को स्ट्रक्चर बताया ज्ञान योग वाले सेक्शन में संसार का, है ना। और कैसे अर्जुन को बताया कि कैसे लोगों का डिवीजन ऑफ फेथ होता है, कैसे लोगों की जो एक्टिविटीज होती है उनके डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि उनके ऊपर गुणों का प्रभाव होता है। जो जनरली लोग इग्नोरेंस में, तमोगुण में रहते हैं, उनका कैसा एक्टिविटीज होता है, वो लेजी होते हैं, ज्यादा उनको नींद आती है ना, कुछ सड़ा हुआ भोजन खाते हैं, है ना। और बहुत इस तरीके से भगवान ने पूरा स्ट्रक्चर बताया संसार का, और जिसमें मेन चीज थी क्या कहते हैं, क्या कि तीन गुण, है ना। और इस सारा स्ट्रक्चर बताने के बाद फिर भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि आपको इस सारा चीज का ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का फिलोसफिकल माइंडसेट भी होता है ना। तो भगवान ने जो ये भगवत गीता का नॉलेज दिया है ना, ये भगवान ने भगवत गीता का नॉलेज यूनिवर्सल दिया है। मतलब भगवान फोर्सफुली, भगवान चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, पर भगवान ये नहीं चाहते कि हम फोर्सफुली भगवान की भक्ति करें, समझ रहे हो आप। भगवान चाहते हैं कि हमको लॉजिक से समझ आ जाए। तो भगवान ने सब चीज बताया अर्जुन को, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, सब बताया। फिर अर्जुन ने ही बोला कि क्या कहते हैं, भक्ति योग मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा भगवान। जब अर्जुन अर्जुन ने दो बार ये क्वेश्चन किया कि भगवान मैं अपनी ड्यूटीज को करूं कि मैं सब छोड़ के चला जाऊं, दो बार किया भगवान ने कुछ, अर्जुन ने क्वेश्चन। पहले चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में, फिर चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में। बेसिकली अर्जुन इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे थे कि मैं सब छोड़ के जंगल चला जाता हूँ। तो भगवान ने ध्यान योग में चैप्टर 6 में अर्जुन को ये चीज समझाया कि आप जंगल कैसे, मतलब आप जंगल जाओगे तो जंगल में बहुत कठोर तपस्या करना पड़ेगा। आपको घास लाना पड़ेगा, उस पर सीधे बैठना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, एकदम नाक की सिधाई में देखना पड़ेगा, अपनी सारी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, कंप्लीट सेलिबेसी, पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये सब भगवान ने अर्जुन को बता दिया। तो अर्जुन डर गए। तब अर्जुन को भी समझ आ गया कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो पॉसिबल नहीं है भगवान, क्योंकि माइंड कंट्रोल में ही नहीं है। तो फिर भगवान ने बताया कि आपको इस सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भक्ति योगा टॉप मोस्ट होता है। जितने भी योगी होते हैं उसमें से टॉप मोस्ट कौन होता है, भक्ति योगी होता है। और अगर आप भक्ति योगा का पालन कर रहे हो तो यही टॉप मोस्ट है। तो यही है माता जी। तो आया कुछ आपको समझ, हाँ थोड़ा सा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अब प्रभु जी एक और रिक्वेस्ट है, वो जो नोट्स बनाए हैं वो आप भेज सकते हैं क्या ग्रुप में? माता जी ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है एक्चुअली, क्या कहते हैं, तो मैं अच्छा, भेज तो नहीं पाऊंगा, क्या कहते हैं, मैं इसमें से भेज नहीं सकता। मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, आप जल्दी से फोटो खींच लो। नहीं सर, प्रभु जी एक्चुअली ग्रुप में जैसे जो लोग आएंगे हाँ, तो उनको भी। किन्हीं ने फोटो खींचा है उसका, नोट्स का? आप में से कोई, मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप में से फोटो खींच के उसका ग्रुप पे डाल देंगे तो चाहे तो। थैंक यू प्रभु जी। ये है, आप में से कोई फोटो खींच लीजिए इसका और इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने खींच लिया है। ठीक है प्रभु जी, ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। हरे तो कृष्ण प्रभु। किन्हीं और का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलती हूँ तो जी माता जी बोलिए। मुझे बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उसके साथ समझ में आता है, लेकिन उतना तो हम नहीं समझते हैं। तो जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, अच्छा, उसमें समझ में तो दिक्कत होता है, उतना इंग्लिश नहीं जानते। आ, कोई बात नहीं माता जी, किसी दिन हम लोग फोन पे बात कर लेंगे, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी और ठीक इस है साल हाँ। नया ट्रेन किए हैं, तो ये जन्माष्टमी के बाद तो जनवरी से भागवत क्लास में आता अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, आप परेशान मत होइए, किसी दिन हम लोग ना है। और क्या यही कहते हैं, फोन पे बात कर लेंगे, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। करूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोल दीजिएगा। जी माता जी, ठीक, आके सब ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण। जनवरी से हम ज्वाइन किए हैं, उतना तो
गीता पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और वो जो पढ़ते हैं तो उस टाइम याद रहता है, उसके बाद भूल जाते कोई बात नहीं माता जी, मतलब तो जैसे गीता का मतलब मेन सार भी यही है कि भगवान का भक्ति करना है। तो जैसे मैं देखता हूँ आप सुबह रोज आते हैं चैंटिंग सेशन में, जपा करते हैं ना, तो अगर आप हैं। हाँ, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के 16 माला का जप कर रहे हैं और बोलो। प्रसाद पा रहे हैं, तो कोई जैसा परेशान होने की बात नहीं है। कोई चीज अगर नहीं समझ आता है तो उसको आराम से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको एक एक चीज समझ आए। वही जब है, तक जो ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं ना प्रभु जी को, तो उसमें भोग लगाने के बाद प्रसाद में वो मिला देंगे फिर से। जी माता जी, वैसे ही ऐसे ही भूख लगाते हैं वो, उनको लगा के उसको अपने खाने में मिला के खा सकते हैं। हाँ, तो और जो गीता पढ़ते हैं ना, उसी टाइम पूरे जोर से नींद आती है, आई रहती है। कोई बात नहीं माता जी, गीता थोड़ा कठिन है, पहली बारी में नहीं समझ आता है, पर धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब हम लोग भी जो पढ़ते ऐसा हैं तो पढ़ने के टाइम नींद आती है, तो उसका अच्छा, क्या आप है। भी कह रहे हो पढ़ने के टाइम नींद आती है। हाँ, तो माता जी इसका तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मतलब अब कोई बात नहीं, तो आप किसी दिन हम लोग फोन पे चर्चा करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको हल्का हल्का 10-10 मिनट पढ़ो, आप ज्यादा देर नहीं पढ़ो, ज्यादा देर पढ़ोगे तो नींद आएगा अभी। आप धीरे धीरे पढ़ो, आप एक श्लोका पढ़ो, खाली ज्यादा नहीं पढ़ो, एक एक श्लोका करके पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा समझ। दो तीन नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, दो चलिए श्लोक या प्रभु जी। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक तो थोड़ा सा टाइम है, तो एक थोड़ा सा बात करूं आपसे। जी जी प्रभु जी बोलिए। वो थोड़ा ठीक पर्सनल है। क्वेश्चन है। जी वो जो आप भक्ति में जुड़े हैं और आपकी पूजा माता जी भी जुड़ी हुई हैं, जी। तो मतलब कैसे आपको इंस्पिरेशन हुआ कि जुड़े, और दोनों आप लोग जुड़े हुए पूरा टाइम डिवोट करते हैं। मैं तो मैसेज देखता हूँ, पूजा माता जी 4 बजे सुबह उठकर मैसेज देती है, करती है। देन हाउ यू मैनेज इन योर प्रोफेशनल लाइफ से, कि मतलब तो थोड़ा सा प्रभु इस जी पे। मेरा तो प्रभु नहीं, जी। थोड़ा शुरू से बताइए प्लीज, यदि इफ यू हैव द टाइम, गिव 5 मिनट्स, है ना। अच्छा। हाउ यू इंगेज योर सेल्फ इन द कृष्णा कंसेस, कैसे आया, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, एंड बिफोर द मैरिज यू वी आर इंगेज, कैसे माता जी से मुलाकात हुआ, कि वो भी शुरू से थी। कारण ये बड़ा रेयर है कि दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ मतलब अलाइन हो कि सेम फिलोसफी ऑफ द थॉट्स। तो मैं आई थिंक वेरी रेयर। तो कैसे थोड़ा सा ऐसा हुआ, थोड़ा सा इस पे प्लीज बताइए। तो प्रभु जी क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ते थे साथ में कॉलेज में, क्या कहते हैं, तो मतलब उसको पूजा को जो है क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तो था हमेशा से। क्या कहते हैं वो दुर्गा माता का पूजा करती थी वो, है ना, पर ऐसे भगवान की भक्त नहीं थी, है ना। हाँ मतलब फेथ था, पर मेनली दुर्गा माता का आराधना करती थी। तो क्या कहते हैं शादी जब हम लोग का हुआ था तब तक तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे प्रभु जी। तो उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा सा लाइफ में मेरे बहुत प्रॉब्लम था, डिस्ट्रेस था फैमिली में, है ना, काफी मैं परेशान था कुछ चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी मतलब। तो एक टाइम पे प्रभु जी मेरी लाइफ में ऐसा टाइम था कि मुझे एक्चुअली मैं होपलेस हो गया था, मुझे लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में ना, अभी क्या कर सकते हैं। तो अचानक से ऐसा मतलब मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आया कि मैं शायद मैं गीता पढूं, पता नहीं कहाँ से। आप समझ आता है क्योंकि भगवान अंदर से रहते हैं, अगर आप जेन्युइनली पुकारोगे कठिन समय में तो भगवान आपको इंस्पायर करते हैं, चाहे आप डिवोटी हो चाहे नहीं हो। तो मेरे अंदर ऐसा जब लाइफ में ऐसा सिचुएशन पे पहुंच गया, मैं डिस्ट्रेसफुल थी सिचुएशन, मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो प्रभु जी मेरे अंदर से ऐसा इंस्पिरेशन आया कि मैं भगवत गीता पढ़ना चाहिए मुझे खरीद के। तो मैं प्रभु जी भगवत गीता ऑर्डर किया, ऑर्डर करके मुझे समझ नहीं आया, तो मैं यूट्यूब पे देखने लगा प्रभु जी की, अपने से पढ़ के नहीं आता है, कई लोग का रियलाइजेशन होता है, जैसे माता जी बोल रही थी ना, नहीं समझ आता है कई बार, तो सेम मेरे साथ भी था। तो मैंने यूट्यूब पे प्रभु जी खोला मतलब भगवत गीता, तो कुछ मुझे लेक्चर दिखे, उसमें से एक अमोघ लीला प्रभु जी, आप उनको जानते होंगे, उनका लेक्चर दिखा। तो प्रभु जी मैं उनको देखने लगा, तो मुझे अच्छा लगने लगा, वो अच्छा बोलते ही हैं, वैसे भी कॉमेडी करके वो बताते हैं, तो बढ़िया लगने लगा। तो मैं और पूजा दोनों साथ में उस लेक्चर को सुनते थे खाना खाते हुए। तो फिर ऐसे देखते देखते प्रभु जी दिन मन में ख्याल आया कि प्रभु जी को इतना सुनते हैं, तो एक काम करते हैं, किसी दिन इस्कॉन मंदिर चलते भी हैं। तो एक दिन प्रभु जी ऐसे हम लोग गुड़गांव में थे, तो एक दिन हम लोग इस्कॉन मंदिर चले गए, वहाँ पे गुड़गांव में अपना जो मंदिर है, और वहाँ पे शुभम प्रभु जी से भेंट हो गई। तो फिर जानते हैं आप, एक बार शुभम प्रभु जी के संपर्क में कोई आ जाए तो फिर वो छोड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं। तो हमको भी खूब महाप्रसाद खिला के हम दोनों को पकड़ लिए, वो जाने नहीं दिए। पहले बुलाते थे संडे फीस्ट में आप आइए, हमको लगा कि चलो एक दो बार का बात होगा, हम चले जाते हैं।
फिर वो एक बार का बात की हुआ, फिर 2 बार तीसरे संडे बुलाए, फिर वो DYPH में एनरोल कर दिए, फिर वो रोज बुलाने लगे, तो हम जाने लगे। फिर हमको हमको दोनों प्रभु जी मिल गए, क्या कहते हैं। तो मुझे याद है हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी था, उस दिन हम लोग गए थे मंदिर में। उसी दिन पहली बार ये जो आप लोग का ग्रुप है सिंसियर भक्त, इसमें कनेक्ट हुए थे। तो उस दिन राघव उत्तम प्रभु जी पटना से क्लास ले रहे थे, तो फिर ऐसे ही उन्होंने ग्रुप में ऐड करा दिया, फिर आप लोग के साथ क्लास सुनने लगे। यही है प्रभु जी जर्नी, मेनली यही कब मतलब आप जुड़े? डिस्ट्रेस की वजह से आए थे ये प्रभु जी। वही अप्रैल 2022 की बात है। बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस कर गए। हाँ प्रभु जी, ये मतलब मुझे याद है श्रीमद् भागवतम का कैंटो 1 पे जो भीष्म भीष्म देव का क्या कहते हैं देह त्याग है, वो वाला चैप्टर चल रहा था। अच्छे। उस टाइम पे हम लोगों ने ज्वाइन किया था ये आपका ग्रुप। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो जल्दी प्रभु जी किया। बस वही है। उसके बाद क्या कहते हैं भगवान की दया से पूजा तो हाउस वाइफ है, वो अपना घर का ड्यूटी देख लेती है। मैं ऑफिस जाता हूँ, तो मेरा भगवान की दया से प्रभु जी वर्कलोड काफी लाइट है। इस वजह से मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान नहीं हेल्प। वही कि सेल्फ अगर अगर रियलाइजेशन है, अगर वही अगर आप एक्चुअली जो अगर आप सिंसियरली आप चाहते हो भक्ति करना, तो आपका बॉस है जो भी है वो भगवान क्या कहते हैं करते हैं। नहीं नहीं, दैट ट्रू, एक्चुअली वो अपना हेल्प रियलाइजेशन है, वो तो बिल्कुल। वो तो वही मेरे वही लगता है कि दोनों रह करके बहुत भगवान की कृपा है, मतलब ऐसा संयोग बहुत जी रेयर प्रभु जी, होता है। भगवान की भी कृपा है, भक्तों की भी कृपा है, आप लोगों की, प्रभु जी लोग की भी कृपा कारण आपने है। बताया ना, बड़ा कम समय में बहुत अच्छा स्पिरिचुअली है मेरा प्रोग्रेस है। माता जी भी बड़े अच्छे, वही मैं समझता हूँ कि इतना यंग एज में टाइम देना, इतना स्टडी करना। चलिए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। मे गॉड इंस्पायर यू लॉट। हाँ, साक्षी माता जी को हरे बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने आज जो क्लास दिया है विद फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, और बस आप हम लोगों पे कृपा करें कि हम लोग भी इस ह्यूमिलिटी को सीखें और इसी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ पाएं। थैंक यू सो मच प्रभु जी और माता जी, बोथ ऑफ यू। आप लोग बहुत सेवा करते हैं और सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोग भी लगे रहे भक्ति में इसी तरीके से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए हम सब लोग बोलेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। सब माता लोग जी, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम राम, राम राम हरे राम, हरे। हरे हरे। हरे चलो प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट ज्वाइन की, मेरा और कुछ कुछ क्लास था, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैंने बीच में सुना, तो मतलब क्रक्स तो थोड़ा पता चला मुझे। बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करते हो। और पूजा माता जी को ऑन द डॉट मैं देखती हूँ कितने टाइम भेजा उन्होंने। इट इज 5